भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम सतयुग में सती शिव शंकर भगवते सवारियो भगवते सवारियो तोर कृपा मंजिल बांधो चंडी भवानी वो नौ दिन नौ रात दाई तोला मनावो बोलिए माता रानी की जय। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन नौ रात माताई तोला मनावो हरि दरबार माताई तोला मनावो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन नौ रात माताई तोला मनावो हरि दरबार माताई तोला मनावो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी
दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो 9 दिन रात माराई तोला मनावो करी दरबार माराई तोला मनावो 9 दिन रात माराई तोला मनावो करी दरबार माराई तोला मनावो 9 दिन रात माराई तोला मनावो 9 दिन रात माराई तोला मनावो सियावर रामचंद्र संग हरिओ श्री गुरु चरणी सरोज रजो निज मन मुकुरी सुधारी बैर नौ रघुवर विमली जिसो जो दायके फल जाए बुद्धि तनु जानकी सुमिरो पवने कुमार बन बुद्धि विद्या देव मोहि हरि हुकने श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरो बारंबार पारे ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न अवतार सियावर रामचंद्र की जय। कैसे हो गया परम दंडनी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये हमार पावन ग्राम बॉर्डर के चंदन माटी में नमन करत रहो। छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरी बेटी ममता मई करना मई वत्सल मई हमार नई दीदी बहनी मन राम सरी के हमार भैया मन दशरथ सरी के हमार बड़े बुजुर्ग सियाने आयोजन करिया ये समूह वाली जम्मो हमार दीदी मन है अपन गुड़तुर गुड़तुरवानी में श्रोता समाज ला बंद के रखिया परम आदरणीय मन संचालक हमार भैया हमर वाणी ला जन जन तक पहुंचैया परम आदरणीय माइक साउंड वाले हमार भैया अवैया जवैया भोजनालय में सेवा देवैया हमार दीदी भैया एक ग्राम में बसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार आप सबों के चरण कमल में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हम स्वीकार करत हरिओम 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 ऐसे तो कहे गए कि जिन प्रभु की महिमा ला हम कहीं बढ़ जाते हैं जिला बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी वन भलो बखान नहीं कर सकते तो मैं तो साधारण जीव नारी के जन न मोर पास ज्ञान है न तो भक्ति न तो वैराग्य मैं प्रभु की महिमा के तो बखान नहीं कर सकूं मोर महतारी हो मोर भैया लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कहीं बढ़ जाता हूं यदि मोर से कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहूँ। आओ चलते सप्तम सोपान उत्तर का प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड सभी प्रश्नों के उत्तर देता है उत्तरखंड आप सबके बीच चलते हैं उत्तरखंड हमारे भाग्य में मिले है उत्तरखंड प्रश्न के प्रश्न ला सबो बताते ना लेकिन उत्तर के उत्तर ला कौन बता सकते हैं ना लेकिन हमारा उत्तर में उतरना है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा जिन नर लीला करते और नर लीला करते तो होते एक समय के बाद भगवान मेघनाथ के नाग फांस में बंधा गए मेघनाथ के नाग फांस में बंधा गए ना नारद जी कहने लगे कि राम मेघनाथ के नाग फांस में बंधा है अब बंधन न तोड़े बर खोल न भेजिस गरुड़ जी
गरुड़ जी भगवान के नांग फांसला तोड़े बड़ तो लेकिन नांग फांसला तोड़े के बाद में गरुड़ के मन में एक विचार कथे एला तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है कथे एला प्रभु ही कथे लेकिन एकर कोई प्रभुता नहीं देखे ए परमात्मा देख तू राक्षस के नांग फांस में कैसे बंधा सकता है। वास्तविक बात है ना, विचार करे की बात है। भगवान मेघनाथ के नांग फांस में काबर बंधारी केवल एक नर लीला कर जे भव बंधन के तोड़ने वाला कोई तुच्छ राक्षस के नांग फांस में बंधा सकते नहीं बंधा सकते, लेकिन भगवान एक नर लीला कर दी सेकर कारण ना मेघनाथ के नांग फांस में बंध गए। गरुड़ जब नांग फांसला तोड़ीस ना त गरुड़ ओकर सोचे लगी से परमात्मा तो हो नहीं सके, अब परमात्मा होती ते तुच्छ राक्षस के नांग फांस में नहीं बंधते। गरुड़ के मन में अभिमान आगे आज में नहीं रहते थे नांग फांस में राम और लक्ष्मण बंधाए जो रीति से सीखे ओकर मन में अभिमान हो गए। ऐसे तो कहे गए हैं कि 4 शत्रु हम सब 5 शत्रु हम सब के अंदर विद्यमान। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अरे सब पांचों में सेनापति कोने कहे तो अहंकार है। काम आगे, क्रोध आगे, लोभ आगे, मोह आगे। तो एक बार जीव अपन रक्षा ल कर सकते, भगवान के परम पद ल प्राप्त कर सकते, लेकिन जीवन में कोनो अहंकार आगे ना तो अहंकार ल जीतना बहुत मुश्किल है। रावण घनो कोने कथे? रावण कौन है? रावण के कथा ल पढ़थन तब हमला पता चलते रावण कोने की तो रावण अहंकार के प्रति। अब भगवान राम रावण ल मारे हैं, विचार करके देखन कायल मारे हो अभी 2 दिन ले तुमन कथा सुने समूह वाले मनागु बैठ के सुने हो का? सुने हो नहीं त तोरे चमन कर गोठे हूं औ कैसन सुने तू ही चमन ल पूछू। अच्छा भगवान राम रावण ल मारे है, सहमत होत नहीं हो? हाथ उठाओ भला। आप मन कहा तो नहीं कहा तो मारे ही के मारे नहीं मारे नहीं मारे कैसे सुने हन कहा थे हो? कैसना वाला सुने हो? ए डहल ले आ और ए डहल ले भगा वाला का है? कैसन वाला सुने हो? मारे नहीं मारे है कथो एकदम मजबूरी में बैठे हो ना, हकीकत बैठे हो का नीति से कथे ना। एक गांव भागवत होत रहा है, अब बड़ा कर सुनैया गिर रहा है। जैसे भागवत चालू है इसलिए तान सबको उठ के रेंग से एक जन बाँचे रहे। अब एक जन बाँचे रहे तो महाराज कथे सब कोई चल दी तही एक जन बाँचे है से तो बाँचे रहे थे का कथे मैं बैठे हो महाराज मजबूरी में बैठे हो। तो महाराज पूछी थे काबर मजबूरी में बैठे हैं तो कथे महाराज में एकर से मजबूरी में बैठे हो ते बैठ के भागवत पढ़ा था ना ते दरी मोर ले घू के मजबूरी में बैठे हो। तापो मत तो इसने मजबूरी में नहीं बैठे ना, हम रामायण कराथन भाई नहीं हम नागुम नहीं बैठबो तो नहीं बने, ऐसा बात तो नहीं है ना। तो कैसन वाला सुना था? ये डाल ले आ अब ये डाल ले भगा वाला बात है का? तब जे डाल निकले की संभावना है ना और मैं रोई डाल दे रहा है नहीं। भगवान राम रावण ला मारे हैं, हम सब कथन भगवान राम रावण ला मारे हैं, लेकिन रावण के काला मारे हैं। अभी कथा चले हुई काबर हम तो नहीं रहे हैं, हमन बहरी डागू मत रहे ना काला मारे है, काला मारे है। हाँ सुने हैं कई जन मतलब पूछबे ना था नाभिल मारे है बोडिल मारे है इसी कहते। यदि शरीर न मारे कि कबे न सीजी जल पावक गगन समीरा पंच रचित आधम शरीर। ये शरीर 5 तत्व से बने हैं, धरती आकाश वायु जल और अग्नि। एक दिन समय अथे ना तो शरीर 5 तत्व में मिल जाते तो शरीर न तो मारे नहीं कबर 5 तत्व में मिल गए। यदि आत्मा न मारे कबे ना तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराज हर के आत्मा परमात्मा के अंश एकर कारण अजर अमर अविनाशी है। ऐसा अजर अमर अविनाशी ना तो हवा उड़ा सके, ना तो जल डुबा सके, ना तो अग्नि जला सके, ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सके, तो आत्मा अभिमान नहीं सके। तब काला मार्थ है रावण के नाम अमर हो गए ना। तो संत मन कथे रावण के केवल अहंकार मारे, शरीर न मारे है ना तो आत्मा न मारे, केवल ओकर विकार मारे है नहीं। तब 5 शत्रु हम सबके जीवन में विद्यमान है, हम सबके अंदर विद्यमान है। तब 5 शत्रु के सेनापति कोने की तो अहंकार आए, तो जीवन में कनो अहंकार हो गया ना मृत्यु होना जरूरी है, ओकर त्याग होना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में अहंकार रही ना तो हम परमात्मा रूपी ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। जेने कथा प्रसंग में मैं
वही ज्ञान और वैराग्य में मैं मंथन करे के प्रयास करता हूँ। उत्तरकांड में काबर हर कांड में प्रश्न है, लेकिन उत्तरकांड में केवल उत्तर ही उत्तर है। पूरा रामायण भर के उत्तर उत्तरकांड में मिलते हैं। मैं आप सबके बीच ले चलत हो ना, गरुड़ जी महाराज ला भी अहंकार हो, मैं आज नहीं रहते हो तेकर नांग फांस ला कौन काटतीस और ये नांग फांस से मुक्त कैसे होतीस। गरुड़ जी ला जब अहंकार होइस ना तो गरुड़ जी मन में विचार करने लगिस कि करो का जीवन में कनो अहंकार आगे ना तो कर अज्ञानता ला बढ़ते जथे गथे। गरुड़ जी खलो अपन आप में ओला समझाए के प्रयास करिस, लेकिन व्याकुल हो गई गरुड़ जी। कथे अब कैसे करो, कौन ला पूछा कि वास्तव में भगवान वही तो नहीं। तो गरुड़ जी निकल पड़िस ना तो भगवान भोलेनाथ कर जाए लगे। भगवान भोलेनाथ कहीं जात रहे, रास्ता में मिली भगवान भोलेनाथ लगे थे मैं आप करे एक समस्या के हल करे पर आए हैं। भगवान भोलेनाथ कथे मैं रास्ता में हूं तब मैं तोला कैसे बताऊं। एक काम कर, नीलगिरी पर्वत में जा और नीलगिरी पर्वत में कौन रहते काग भुसुंडी महाराज, जे निरंतर भगवान के कथा लगा थे, निस्दिन भगवान के कथा लगा थे। तब कहाँ गिस गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत में काग भुसुंडी कर। अब काग भुसुंडी कर गिस ना तो वातावरण ऐसे निर्मल है, कथे ऐसे वो वातावरण है जी हाँ जाए से ही मन के ये राग द्वेष से दूर हो जाते। गरुड़ जी महाराज पहुंचे जरूर इस नीलगिरी पर्वत में काग भुसुंडी के तीर, लेकिन सत्संग ला नहीं सुन रही से गोसाई जी महाराज कथे जाते ही ओकर मन के संदेह दूर हो जाते। एकर कारण गरुड़ जी महाराज काग भुसुंडी कर गए है अपन समस्या के हल करे बर। और जब समस्या के हल होते ना तो मैं प्रसंग ले चलत हूँ, हाथ जोड़ के पूछे ले लगी इसका जेल बताए ले लगी। कथे ब्रह्म पयो निधि मन ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मथी काढ़ी भक्ति मधुरता जाही। बड़ा सुंदर भाव छुपे है करा काकी इसको सही जी महाराज जिला गरुड़ जी महाराज ला काग भुसुंडी महाराज बताए लगे इस कथे। गरुड़ जी भाई हे पक्षीराज गरुड़ कबर कि ब्रह्म पयो निधि मंत्र ब्रह्म ज्ञान लगाए कि ब्रह्म ज्ञान एक समुद्र है ब्रह्म कि ब्रह्मवेद एक समुद्र है। अब ब्रह्मवेद एक समुद्र है ना तो ज्ञान हकाए की सोकरा मंदराचल पर्वत और संत मन काए की तो संत मन देवता की तो ये मंदराचल पर्वत में ये वेद रूपी समुद्र मदे लगी तो वहां से कुछ निकले। जैसे समुद्र मंथन होते ना, समुद्र मंथन होते तब मंदराचल पर्वत में मथेले वासुकी नाग ला रस्सी बना के अब मथे है तो एक पर असुर है और एक देवता मन है तो वहाँ के प्रकार के रत्न निकले के प्रकार के रत्न निकले समुद्र मंथन में 14 प्रकार के है ना। जी हाँ से का निकले सबसे अनमोल चीज का निकले अमृत। तो गोसाई जी महाराज यही बात में बताया कि प्रयास करते उत्तरकांड में कि वेद है एक समुद्र आए, ज्ञान है एक मंदराचल पर्वत आए और संत का आए देवता आए। अब संत मन हा ये मथे ले लगी इसका में ज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत और ज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत में मथे ले लगी ना तो वहां से रत्न निकली। कौन से रत्न? अमृत रूपी रत्न। और अमृत रूपी रत्न निकली जिन्ह काय की तो गोसाई जी महाराज कहते ओ अमृत रूपी रत्न ये आए भक्ति, भक्ति रूपी अमृत रत्न निकली। वास्तविक बात है कई जन मन है ना रामचरितमानस में ये भी पूछते हैं भरत रूपी समुद्र ल मथे ना अयोध्या कांड में है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास गए। अब भगवान 14 वर्ष के वनवास गए तब भरत भाई मना लिए तो वो करा ये निचोड़ थे भरत रूपी समुद्र ल मथे है। अब भरत रूपी समुद्र ल मथे ना तो कथे समुद्र मंथन में तो 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। भरत रूपी समुद्र ल मथे है तो रत्न निकले है तो नहीं निकले ये भी पूछते तो ओमे भी निकले हैं तो कौन कौन से रत्न निकले हैं इसी कथे संत मन तो कथे ओमे भक्ति रूपी अमृत निकले हैं और
विष निकले निकिस तो विष भी निकले तो अमृत निकली तेला तो देवता मन पान करी, लेकिन विष निकली समुद्र मंथन से तेल भगवान भोलेनाथ पान करी। लेकिन रामचरितमानस रूपी समुद्र से जो विष निकले ओला कौन पान करे? तो रामचरित मानस रूपी समुद्र से जो विष निकले है ना ओला माता के कई पान करे जे जुबान से। काबर माता के कई एक ऐसे पात्र है जेकर कथा ल सुने के बाद माना सब जन माता के कई ला कोस्थन तो नहीं कोस्थन सबोच मन यही कथन का कि माता के कई बड़ा कुलक्षणी रही, माता के कई बड़ा सरपनी रही जे अपन कुल के उजाड़ कर दी, जे अपन कुल के विनाश कर दी। राम आसन बेटा पाके 14 वर्ष वनवास दिला दी, अपन हाथ में अपन सुहाग ल मिटा दी। यही कथन ना, कथन तो नहीं कहा। लेकिन आप सबसे ये पूछे जाते माता के राम ने 14 वर्ष के वनवास दिला है, अच्छा काम करे तो गलत काम करे है? लगातार सुना था, ध्यान लगा के सुना था। मैं आप मतलब पूछी हूँ काबर आप मन आगो बैठे रहते माता के कई भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास दे वही तो अच्छा काम करी तो गलत काम करी। हाँ लगते मन नहीं सुने है ना, अच्छा काम करे है। लेकिन माता के कई के निंदा होते, माता के कई के निंदा हो है। यदि अध्यात्म में मंथन करके देखें तो माता के कई निंदनी नहीं बल्कि वंदनी। भगवान ने राम माता के कई से वरदान मांगे। माता के कई 5 वर्ष की उम्र में भगवान राम माता के कई वर मांगे इस कथे माए तही एक जन महतारी हस जे मोर एक कार्य ला सिद्ध कर सकता। माता के कई किस का चाहत हस बेटा? भगवान राम कथे माई में यही चाहत हूं जे दिन मोर पिताजी मोला राजगद्दी के राजा बनही ना ओ दिन ते मोला बन के राजा बनावे के है। माता के कई ओकर बाद भगवान राम से एक बार मांगिस कथे बेटा ठीक है मैं प्रेम करता हूं, अब प्रेम करथो ना तो ये सब कुछ त्याग करे बर तैयार। तब भगवान राम माता के कई ले भी किस देख माई जे दिन मोला 14 वर्ष के वनवास दिलावे ना ते दिन तोर दुनिया में निंदा होई। माता के कथे ये भी स्वीकार है, फिर किस तोला विधवा होना पड़ी, माता के कई किस ये भी स्वीकार है। तब भगवान राम से माता के कई एक वचन मांगिस ठीक है बेटा काबर में प्रेम करथो ना तब प्रेम का चीज है, प्रेम है प्रेम सब कहे प्रेम न जाने कोई। हम सब प्रेम प्रेम तो कथन लेकिन प्रेम के परिभाषा ला कोई नहीं जान पाना। हम कलयुगी जीव घला कथन तुमला काकर बर ज्यादा माया है, काकर बर ज्यादा प्रेम। हम कलयुगी जीव प्रेम नहीं करन बल्कि माया है ना, और प्रेम और माया में अंतर है। प्रेम का चीज है, प्रेम प्रगाढ़ है अनंत है जे भूत भविष्य तीनों काल में जे में त्याग और समर्पण है ओला प्रेम कहेगी। अब माया का है कि तो माया क्षण भंगुर नाशवान है जे आज रही ते काली निराय काली रही तो परसों निराय एला माया कहेगी। माता के कई कि इसमें प्रेम करथो बेटा और प्रेम के कारण में सब कुछ त्याग और समर्पण कर। तब का मांगिस माता के कई कथे एक इष्टन वचन महुल दे दे बेटा का भगवान कर कथे कि जे दिन में तोला 14 वर्ष के वनवास दिलहु ना ओ दिन मोर दिल ला पत्थर के कर देबे के है। निते राम वनवास के दे करके कथा ला पढ़ के खोज के देखो जतिक अयोध्या वासी ते मन रोए ला लगिस, यहां तक गोसाई जी महाराज लिखे पशु पक्षी भी रोए ला लगे। लेकिन माता के कई के आंखी में आंसू नहीं छूटे कब्र भगवान से वर मांगे मोर दिल ला पत्थर के कर देबे ताकि तोर प्रेम में मैं पिघल ना जाऊं। ये त्याग और समर्पण और यही प्रेम की परिभाषा है। तो माता के कई निंदनी नहीं वंदनी रही। आज गोसाई जी महाराज लिखे कर कहे लगे कि सबसे बड़े काहे तो सुधा काहे की तो कथा सुधा मति काड़ी भक्ति सुधार जाए। भक्ति ही एक अमृत है। तो संत मन कथे ये रामचरित रूपी मानस लमथी तो ओमे 20 निकली तेल कौन पान करे है तो केवल माता के कई पान करे, माता के कई ही सहन करे। और अमृत निकली तो कौन से अमृत कथे तो भक्ति रूपी अमृत। तो कोई कोई संत मने घलो पूछते का ओ में मदिरा निकलिस तो नहीं निकलिस काबर समुद्र मंथन में मदिरा भी निकले है तो में मदिरा निकलिस तो नहीं निकलिस
कथे गोसाई जी महाराज ओमे मंदिरा भाई निकले तब मंदिरा निकली तेल कौन पान करे समुद्र मंथन में मंदिरा निकली तेल असुर मन पान करे तो ये रामचरित रूपी मानस समुद्र लम्मथी तो ओमे मंदिरा निकले होला कौन पान करे तो कथे ओमे मंदिरा निकलिस ना तेला पूरा अयोध्या वासी पान करे अब वो कतिक ना सरीस कथे ए मंदिरा में कतिक ना सरत है हमला पता नहीं है ना पियैया मन जान है ते तहु मन जानथे काद घाव जमाए होगा है नहीं ये मंदिरा में कतिक न सरत है तो जे पान करे थे जानी लेकिन पान करे थे मन कथे अरे जाम पे जाम पिए जा तो सुबह पियो शाम को उतर जाती है अरे जाम पे जाम पिए जा तो सुबह पियो शाम को उतर जाती है लेकिन राम नाम का प्याला देख मेरे प्यारे या जिंदगी संवर जाती है या जिंदगी संवर जाती है ओ मंदिरा कटका बेले न सरत है कथे तो केवल सुबह पीवे सांझ ले उतर जाते 12 घंटा लेकिन ये भरत रूपी समुद्र न मंथे ना ओमे मंदिरा निकली ते कब तक न सरीस कथे तो सत्य मन कथे 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक मत वाला रीस अयोध्या वासी और 14 वर्ष तक न सरी तो आज रामचरित रूपी मानस एक गंगल मथे के प्रयास करिस कौन बना संत देव बन के जिल गोसाई जी महाराज कर लिखी कि ब्रह्म वेद समुद्र ब्रह्म और वेद समुद्र ज्ञान हम मंदिर चल पर्वते संत मन देवता और मन मथी तो वहां से अमृत निकली तो कौन से अमृत भक्ति रूपी अमृत जहर पी के मरैया सब देखे हैं और सब सुने हैं जानते हो तो नहीं जानो फलाना दवाई पीस गा तब मर गए लेकिन आज तक कोई सुने हो फलाना अमृत खाई तो अमर हो गएगा नहीं सुने नहीं अमृत का एक तो रामचरित मानस के हिसाब से गोसाई जी महाराज कथे तोला यदि अमर होना है और अमृत ला पान करना है तो रामचरित मानस में गोसाई जी महाराज ही लिख दी कि भक्ति सुधारत जा भक्ति लही सुधा एक अमृत कहेगे सुधा यानी अमृत भक्ति लही अमृत कहेगे यदि अपन आप ला अमर करना है तो भक्ति रूपी अमृत ला पिए जा पिए जा पिए जा तो ला अमृत की जरूरत नहीं नीचे का बत थे आवे के वचन के बाद बंधन कर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ छोड़ के जिंदगी ला कहाँ जावे जहाँ भी जावे संग
विरति चरमय से ज्ञान में लोभ मोहर कुमारी जय पाए सो हरि भगति देखो खगेश्वरी चारी। बड़े सुंदर भाव है कर। अच्छा एक ठन बात पूछतो, चुप्पे बैठे रहतो ना अब हमन कथन ते काट कंता हूं मन का देते इतनी बनती इसका कहाँ सुना है था। ठीक है गोसाई जी महाराज लिखते कर विरति चरमय से ज्ञान मन लोभ मोह हरि कुमारी। गोसाई जी महाराज कथे वैराग्य रूपी ढाल बना ज्ञान रूपी तलवार से काला मारना है। वैराग्य रूपी ढाल बना के अपन आप ल यदि बचाना है ना तो ज्ञान रूपी तलवार से अपन अंदर में जो शत्रु है ना 5 शत्रु बैठे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जेला ज्ञान रूपी तलवार से मार सकते। गोसाई जी महाराज कहते जय पाई सो हरि भक्ति देखो खगेश। केवल ये हमारे अंदर के जो 5 शत्रु थे कब मर सकते? ज्ञान से ही मर सकते, ज्ञान रूपी तलवार से ही मर सकते। और जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं तो हमारे अंदर के अज्ञानता दूर होने वाला नहीं। और जब तक ये अज्ञानता दूर नहीं हुई ना तो भगवान के भक्ति नहीं मिलने वाला है, ये जीवन मुक्ति मिलने वाला है नहीं। तो गोसाई जी महाराज यही लग कथा प्रसंग के माध्यम से बताए के प्रयास करते यदि अपन आप ल बचाना है, यदि अपन जीवन ला सुधारना है तो ज्ञान रूपी तलवार से अवगुण पाप विकार ला दूर करे लगे। और जब तक ये अवगुण पाप विकार दूर नहीं होई ना तो भगवान के भक्ति मिलने वाला है। और जब तक भक्ति नहीं मोली तो ये जीवन मुक्ति नहीं मिल सके। आप सब ने पता है ये उत्तरकांड में गोसाई जी महाराज लिखे। अभी मैं आप सबके बीच ले चला था ना तो गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी महाराज ने 7 ठन प्रश्न के उत्तर पूछे। 7 प्रश्न के उत्तर पूछे है कि मैं आप ला यही पूछना चाहता हूँ खबर कीस ना पुनि से प्रेम बोले खगराओ जो कृपालु मोहे ऊपर। पक्षी राज गरुड़ काकभूषुंडी कर दोनों हाथ जोड़ के कहे लगे यदि आप मोर से प्रसन्न हो और यदि आप मोर ऊपर कृपा करत हो आप मोला सेवक जानत हो तो कहे नाथ मोहे निज सेवक जानी सब प्रश्न मम कहु बखा। कथे यदि मोला सेवक जानत हस ना तो मोर 7 ठन प्रश्न के उत्तर दे दे। और सबसे पहली प्रश्न में का पूछे गोसाई जी महाराज कथे प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा सबसे दुर्लभ कवन। हाथ जोड़ के गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी ला पूछे लगे। पहली प्रश्न में यही पूछे प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा और सबसे दुर्लभ कवन। पहली प्रश्न में ये पूछी कि मैं यही पूछा तो काकभूषुंडी महाराज चराचर में 84 लाख योनि जीव और चराचर के 84 लाख योनि जीव में सबसे दुर्लभ सबसे श्रेष्ठ योनि कौन से है? कौन से है? हाँ चराचर के 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ श्रेष्ठ योनि ये मानव योनि। तो नीचे बताइए ये पहली प्रश्न में पूछे गोसाई जी महाराज लिखते कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेप तक कहू विचार। और कदे शरीर में ज्यादा दुख है और कौन में बड़ा सुख है एला मला बताओ इसे किस। काकभूषुंडी महाराज कर पूछे लगिस कि संत असंत मम तुम जानो 3 कर सहज स्वभाव बखा कि संत और असंत में अंतर का है। का अंतर है लता आप मत जान रहे हो ना। संत के का लक्षण है और असंत के का लक्षण है तो यहू ला बताओ कि गरुड़ जी महाराज कि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला और कवन कवन परम कराला। कदे है सुखदाई है और कदे दुखदाई है। ऐसे 7 प्रश्न के उत्तर काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी महाराज पूछे थे कि मानस रोग कहू समझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई तात सुनहु सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। तब काकभूषुंडी महाराज कथे ठीक है 7 प्रश्न के ते उत्तर पूछत हस ना तब मैं हाँ संक्षेप तम बताता हूँ किसी ने छोटे रूप में है ना छोटे रूप में बताता हूँ सहज ही समझ जबे गरुड़ जी महाराज ने कहे लगिस तो की इसका
कहने लगी नर्तन सम नहीं कौन हो दे। पहली प्रश्न के उत्तर है प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा सबसे दुर्लभ कौन शरीर है। पहली प्रश्न में यही पूछा था सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, कौन शरीर है। ऐसे तो चराचर में 84 लाख यानी जीव ना तो सबोला पंता ने प्यारा है। चाटी घलो इसे रमजन धर में ना तो चाटी घलो रेंग देते, पक्षी ला घलो मारे धर में पक्षी घलो उड़ा जाते, कुत्ता ला घलो मारे धर में तो कुत्ता घलो अपन तन ला बचा के भाग जाते। तो जे योनि में जे हावे ना ओला सबला अपन तन प्यारा है। ऐसे बात नहीं है कि मन खेच मन अपन तन प्यारा है। अब आज हमारे कलयुग में देखे जाए ना तो मन खेच मन अपन तन प्यारा है, तो लागते ना लागते तो नहीं लागते। एक ठन नारा लगे थे ना गौ हत्या काबन ने कहा था गौ हत्या ले तो भला बंद हो यह नहीं जानना होगा। गौ हत्या तो एक चिल्ला कहो ना था गौ हत्या और कुकरी हत्या। भाई सबला पर प्यारा है तो गौ हत्या और कुकरी हत्या बड़ा दुख की बात है। नहीं गौ हत्या बंद हो कहा थे, लेकिन जगह जगह कुकरी हत्या मत चालू हो देता वो परमात्मा कन से ना ओमे भगवान के कन बस है। लेकिन हम आज मनखे भाषा मनखे नहीं समझ पाए। रामचरितमानस ला दे तो पशु पक्षी के भाषा ला भी इंसान समझे। तब तो बेंद्रा भालू मन भगवान के संगवारी रहीस ना, कौवा कोगड़ा मन गलो भगवान के संगवारी रहीस। अब आज हम इंसान के भाषा ला इंसान नहीं समझ पान, लेकिन ये त्रेता युग की कहानी पशु पक्षी के भाषा ला गलो इंसान समझे। एकर कारण कि सबला अपन तन प्यारा है। नर्तन सम नहीं कौनो देहि गोसाई जी महाराज लिखे है, लेकिन सबला अपन तन प्यारा है। लेकिन चराचर के 84 लाख योनि जीव है तो सबसे श्रेष्ठ कौन है कि मानव तन। मानव तन का बड़ श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मन खेला बड़े भाग्यवान के है। आप मन बड़ भाग्यवान का बड़ भाग्यवान के है तुम मला बताओ भला। मन खेला बड़ा भाग्यवान के है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तुम मन बड़ भाग्यवान हो काबर भाग्यवान हो एला बताओ भला मोला। अभी 2 दिन ले सुना तो लगातार कोनो तो बताई सही ना मन के काबर भाग्यवान है के काबर भाग्यवान है काबर भाग्यवान है। ये मन ना आधा अधूरा सुने हैं भोजनाला डाह चलते सोईते से लागते है ना। मन खेला भाग्यवान एकर कारण के है। यदि सोचे जाए ना तो कबू कबू सोच में ना तो मन के भाग्यवान जरूर लिख दे गोसाई जी महाराज, लेकिन सोच में दूर भाग्यवान घलो लागते हैं। कैसे मन खेला भाग्यवान की सोई त तन बड़े है तकर से की सोई काई से कबे ना तब मन के तन ले हाथी घोड़ा तन बड़े है। लेकिन गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में ये नहीं लिखे कि बड़े भाग हाथी तन पावा तो बड़े भाग घोड़ा तन पावा। बड़े भाग मन के तन लगते हैं। यदि मन के हवा में उड़ सकते तब तो ले ज्यादा नानचुन फुरफुरती उड़ के बता दे तब कहाँ भाग्यवान हो। पानी में तैरते कैसे थी अरे मन के का तैर ही मन के ले तो ज्यादा नानचुन डराई है तैर के बता दी तो काबर भाग्यवान करिए। का बच्चा पैदा करते कर तो इंसान से ज्यादा तो मच्छर बच्चा पैदा करते तो तोला भाग्यवान काबर की। तो भाग्यवान एकर से थी मन के लगत है कि मनखे के पास बुद्धि है विवेक है चेतना है जेकर माध्यम से लोग पर लोग ला संभाल सकते। ऐसे तो कुछ पूर्व कुछ प्रारब्ध के कर्म ला लेके थे, लेकिन मनखे अपन बुद्धि विवेक चेतना से लोग पर लोग ला संवार सकते। एकर कारण की इस मन के भाग्यवान है स्वतंत्र है जे अपन इच्छा से नया कर्म कर सकते। चराचर में 84 लाख योनि है, लेकिन सब भोग योनि में आया। लेकिन मनुष्य ही कैसे है ये भोग और कर्म दोनों ला लेके आया। जे नया कर्म करके अपन लोग पर लोग ला संवार सकते, भगवान के परम पद ला प्राप्त कर सकते, भगवान के भक्ति ला प्राप्त कर सकते। ये 84 के जेल खाना ले छूट सकते। 84 लाख योनि सबला ज्ञान नहीं है कि भगवान के भक्ति करे, न सबला अधिकार नहीं है वो भक्ति करे। केवल मनुष्य ला ही अधिकार है और मनुष्य ला ही ज्ञान है। एकर कारण तोला भाग्यवान की तो गोसाई जी महाराज एकर लिखे कि नर्तन सम नहीं कौन हो देहि जीव चराचर जाचत दे। मन के तन सही कोनो तन नहीं है जे तन ला पाए बर
देवता मन घलो तरसते। हमन ला फोकट में मिल गई ना, फोकट में मिल गई का एकर सेती हमर कोई मोल नहीं समझन है नहीं। लेकिन 84 लाख योनि ला भोगे के बाद एक बार मानव योनि मिलथे। ऐसे तो हमला समय संकेत करत है, बाजा बाजात आवत है तुहर कथा ले ही कर विराम देव का है ना। अतिथि आथे का बाजा कलश यात्रा। हाँ तो समय संकेत करत है अंतिम भजन। अंतिम भजन में सबको कोई चिल्ला के गहो, मैं सब जन के मोहल देखत रहूं, जनी गई दिल खड़े करो बनी का। चलो बने जोरदार जयकारा लगा दो। एक कत्ताली बजा ले कने से डेना पकड़ी ला फरिहाल। अब मोला इसे लागत है मन गोबर थापत इसे लागत है। अब मैं दूसरा जगह जथो ना, दूसरा गांव में जथो ना, तो मैं हमारे गांव बड़ प्रशंसा करता। सब टोली वाला मला कहो अरे हमारे गांव बोड़ा में आके देखो, एक गांव के हिल लाके हमारे गांव दीदी भैया मन ऐसे ताली बजते ना ते बोड़ा का आवाज धनेली तक जथे गई के। अब मैं सुनत हो ना ते करके आवाज वो गेट तक नहीं जावत है, तो हमला शर्मिंदा करा दो का तुमन है। बने जोरदार ताली लग बजाई करो ना। काबर में बड़ प्रशंसा करतो हमारे गांव के कि हमारे बोड़ा में तो आके देखो। चलो जेला जेला दूठन हाथ दे, हमारे गांव वाले सब दीदी भैया मला दूठन हाथ दे। बने ऐसे चटाचट बजा ला। बोल सियावर रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मया मितान बधिर पानी ओढ़िला हवा संगे पानी आए घुरली गढीला मया मितान बदन पानी ओढ़िला हवा संगे पानी आए घुरली गढीला मया मितान बदन पानी ओढ़िला हवा संगे पानी आए घुरली गढीला मया मितान बदन पानी ओढ़िला हवा संगे पानी आए घुरली गढीला मया मितान बदन पानी ओढ़िला हवा संगे पानी आए घुरली गढीला ये लोहर भई
जुड़ा के गुनिल पढ़ी ये गुनिल पढ़ी राम नारी जुड़ा के गुनिल पढ़ी ये गुनिल पढ़ी राम नारी जुड़ा के गुनिल पढ़ी मया मामी तान बदल पानी उठिला हवा संग पानी आए गुरगी गाठिला मया मामी तान बदल पानी उठिला हवा संग पानी आए गुरगी गाठिला ये नोहर बहिगे राम माटी काया जी नोहर बहिगे ये नोहर बहिगे राम माटी काया जी नोहर बहिगे ये नोहर बहिगे राम माटी काया जी नोहर बहिगे ये नोहर बहिगे राम माटी काया जी नोहर बहिगे ये नोहर बहिगे राम माटी काया जी नोहर बहिगे ये नोहर बहिगे राम माटी काया जी नोहर बहिगे सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ हेलो जी हेलो माइक हेलो चेक हेलो हेलो चेक थोड़ा बने बढ़ा दे भाई आज आखिरी दिन है हेलो चेक ओकर बाद फिर काली नहीं बोलो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो काली रख रहे इसने से रखबे माइक के सेटिंग ला हमारे बीच में अभी दीदी है बड़ा सुघड़ अकन अभिन व्याख्या करत इतनी संदेह वो बधाई के पात्र है जो अन्य गांव में भी जाकर के ग्राम बोड़ा के नाम रोशन कर से ऐसा दीदी के सम्मान में जेकर मुखाग्र बिंदु से हम अभी रामचरित मानस अभी सुने हैं का सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ वो नारी के सम्मान में पांचों जन बैठे थे भैया मन से भी निवेदन है आपो मन है कर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ कबर के कलाकार है कोई व्याख्याकार है छोटे मोटे या छोटे या बड़े नहीं होए कबर के स्वयं राम के नाम के रस लपिया थे और भी पिया थे ऐसा एकर से बढ़ के वो जीवन में का हो सकते है ना जे राम नाम के महिमाला कौन बताई से यही नारी है बताई से केदे नारी है यही नारी है बताई से कौन ला बताई से तुलसीदास ला बताई से कैसे तुलसीदास है रत्नावली प्रेम में इतना दीवाना रही से तेकर कोई सीमा नहीं रही से जैसे आज कलयुग में जैसे प्रेम करते ना ऊपर से कहीं और 4 गुना 5 गुना प्रेम रही से तुलसीदास जी कहते स्वामी ये हाड़ मास के देह में कुछ नहीं रखे स्वामी जैन रामचरित मानस ला गोस्वामी तुलसीदास जी है 2 साल 7 महीना 26 दिन में लिखे यही बात ला बता हूँ आप मन ला यही से हाड़ मास के देह में कुछ नहीं रखे स्वामी यदि पाना है जीवन में यदि प्रेम करना है तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम करो भगवान से यदि प्रेम करबे ना तो फिर बहुत सागर तार हो जाए तो जीवन के उद्धार हो जाए बोला शिक्षा दी से कौन है शिक्षा दी से रत्नावली है शिक्षा दी से कौन ला तुलसीदास जी शिक्षा दी से कैसे तुलसीदास पत्नी के प्रेमी रिहिस मंदनवार आधा रात के बेरम भैया चल दी ससुराल भादो के महीना रहे नदियम पूरा आय रहीस नई करी डर भाव तुलसी ओ नारी के सुरता लमाय रहीस कौने बेरा माँ एक मुर्दा बोहावत आगे वही नदिया के पानी माँ मुर्दा ला डोंगा समझ के तुलसी चढ़ बैठीस नादानी माँ पहुंचीस मैं के घर तक घर का पाठा देवाए है सांप ला डोरी समझ के भैया अटारी ऊपर ले चढ़ आए है ओ भूतरी कुरिया में जाके तुलसी ओ रत्नावली ला जगई से और धन्य भाग तुलसी के भैया जे नारी ले शिक्षा पैसे का शिक्षा पैसे अरे चिटको नहीं लागे लाज तोला दौड़त आए हसंग माँ ये हाड़ मास के देह जोड़ी का भरे है अंग माँ जत का प्रेम करथस ते मोर संग अरे सोचे हसी अंजाम ला अपन मुक्ति पाए खातिर ए भजले सीता राम ला तो नारी के समझाए ले तुलसी ए राम नाम ला रट डरीस बन के तुलसी महाकवि ए रामचरित मानस ला लिख डरीस जेकर पढ़ना लिखना घलो जग में अड़बड़ सुहावत है
गांव गांव ला तीर्थ धाम बनाए बर भक्ति की गंगा बोहावत है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय। ऐसे ढंग लो तुलसीदास रही से जन नारी ले शिक्षा पैसे, वही तुलसीदास के प्रातः स्मरणी में जो लिखित रामचरितमानस के कथा पर से बरजात्री दीदी है निसंदेह बधाई के पात्र है। एक बार ओकर सम्मान में जोरदार ताली बजा दो। निवेदन है सब मंडली के सम्मान में, टोली के सम्मान में। विदाई के बेला में चल करके ही गंगा साहू साथ में चल करके ही ऋषि बाई साहू साथ में चल करके ही केशवरी सिन्हा ऋतु साहू हलीन बाई साहू ये मन चल करके ही वा करके बहिनी मन के भैया मन के माथा में गुलाल लगे ही। भैया महेश कुमार जी साहू आप भी चल करके आइएगा। चैतू राम जी सिन्हा आप भी चल करके आइए। आत्मा राम जी साहू आप भी चल करके आइए। रिखी राम जी साहू आप भी चल करके आइए। और आ करके भैया मन के माथा में बहिनी मन के माथा में चंदन बंदन लगा करके हमारी स्थानीय मंडली ला सम्मान के साथ सादर विदा हो। भगवान राम जैसे वनवास हुई सोकर संगला धर के कोनगी से लक्ष्मण जी महाराज और साथ में कोनगी से माता सीता से भगवा धारण करे रही से वही भगवा धारण के रूप में चल करके हमारे बीच में ये दे धमतरी जिला वाले मन के आगमन हो गए है। आओ भैया हो आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन गवा स्वागत सत्कार करत हन। भैया मन से निवेदन है जिकर मन के नाम के वाचन करो। हमारे बीच में वादक कलाकार भाई मन भी बैठे हैं। इकरो मन के माथा में गुलाल के साथ ए मन से विदा देने के लिए महेश कुमार जी साहू आप जहाँ कहीं भी होंगे। भैया चैतू राम जी सिन्हा आप भी चल करके आइएगा। परमात्मा के दरबार में भैया आत्मा राम जी साहू आप भी चल करके आइएगा। भैया रिखी राम जी साहू आप लोग चल करके आओ। आ करके बहिनी मन के भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके मन से विदा देगा। हमारे बीच में ये दे विद्या देवी। विद्या के देवी कौन हरे? ज्ञान दायिनी माता शारदा हरे सरस्वती हरे। विद्या देवी शारदा संपूर्ण महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द जिला धमतरी वाले भैया मन के बहिनी मन के आगमन हो गए है। वह मला देखना है सुनना है तो मैं निवेदन करत हूँ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा साथ ही साथ ओकर मैके छत्तीसगढ़ हरे काकर मैके माता कौशल्या के मैके तो आओ हमार गांव वाले मल्ला में पुनः निवेदन कर दूं। बोड़ा वाले मल्ला हमार गांव मतलब कोड़ेवा वाले मल्ला नहीं कहा था। हमार गांव बोड़ा वाले मल्ला अभी मैं बोड़ा के वासी हो गए हूँ तो बोड़ा वाले मल्ला निवेदन करता हूँ। कलश यात्रा निकल गए है। जिन मन अपन घर में सजाग रखे हो ही तो आप मन बिल्कुल सम्मिलित हो जाओ। ऐसा राम जन्मोत्सव के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा में आप मन से निवेदन है तो ले ए मन से आप मन सादर विदा देवर जात हन। भैया हो बहिनी हो तो ले अब ये मन से आप मन सादर विदा देवर जात हन। भैया हो बहिनी हो अवैया साल तो नहीं कहूँ आपके गाँव छड़े है। जब जब भी मंच ला आप मन की जरूरत पड़ी आप मन की आवश्यकता हुई जब जब मंच खाली हुई आप मन ला माइक्रोफोन के माध्यम से आमंत्रण किए जाए तो आप मन आमंत्रण ला स्वीकार करके आ जाओ। यही निवेदन के साथ मन से सादर विदा है। अब आमंत्रित करे बर जातन हमारे बीच में धमतरी जिला वाले मन के आगमन हुआ थे। आप मन देखो दे आगत का हम करते स्वागत करते प्रेम विदाई संबंध आपसा बना रहे कृपा करे रघुराई कहे गए। आओ भैया हो बहिनी हो ए मन बहिनी हरे का हाँ हमारे बीच में बहिनी मन चल करके आते एक जब भैया पाछों खड़े तब मैं सोचा था कि साथ में वहू आहे का कह के वहू आहे का कह के आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन। दीदी हो शांता देवी आप मन के हार्दिक अभिनंदन है स्वागत सत्कार है। पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के पावन मंच में गांव वाले मन एक प्रश्न कर देता हूं मैं। हाँ सब जाना थे माता कौशल्या राजा दशरथ के जिन अर्धांगिनी हरे राम के ओकर महतारिक नाम का रही से राम के महतारिक नाम का रही से वो कौशल्या रही से कौशल्या माता और राजा दशरथ के एक झक बेटी रही से जेकर नाम का रही जान थो शांता देवी। मोला एक प्रश्न के उत्तर बताओ राजा दशरथ के ओकर दमान के का नाम रही से का नाम रही आप मन देख लो तो आओ विद्या देवी
ठन बोझल नहीं कई ठक बोझल बोहो का है, के ठक बोझल बोहो का है, 5 ठक बोझल बोहो का है दीदी है। ओकर सम्मान में एक बार पहले 5 ठक नहीं 6 ठक बोझा हरेगा। पूरा पूरा आधा दर्जन बोझल बोहो का है गिनत रहा मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, वही छ व्याख्या कर है, वही छ संग बजे है, वही छ गायन के भूमिका निभाए, वही छ तबला बजे है, वही छ ड्रम बजे है। घर में पानी भरे वाले ड्रम ला नहीं बजाए, वो वाद्य यंत्र वाले ड्रम ला बजे है। वही छ ड्रम बजे है, वही छ नाल बजे है। ऐसे ढंग ले कुल मिलाकर के आधा दर्जन वाद्य यंत्र के साथ साथ व्याख्या और गायन की भूमिका निभाई है। तो ऐसा दीदी के सम्मान में एक बार जोरदार पर ताली बजाओ, आप मन से निवेदन है। साथ ही साथ हमारे बीच में आर्गन की भूमिका निभाए बर जाते हरि के दरबार में जेकर नाम हावे, हरि के दरबार में बैठे यदि कतक सुघर हरि प्रिया साहू है, कुमारी हरि प्रिया साहू है, ये बहनी है आर्गन बजे है। ओकरो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसने ढंगले जेकर आवाज है नहीं, जेकर पेट के आवाज है गूंजे, मुख के आवाज के साथ साथ पेट के आवाज भी गूंजे। कहाँ बोड़ा के पूरा पावन माटी में उन्होंने के नाम हावे कुमारी गुंजा साहू। एक नाम भले नान कुन दिखत है पर ओकर अभी कलल देखो आप मन है, गुंजा साहू एक नाम है। और श्री राम नाम का गुणगान करने कर ही बस यही काम है। कुमारी अन्नू पटेल, कुमारी अन्नू पटेल है, कोरस के भूमिका निभाए बर जात है। छेम बैठे हमर दीदी है, वो दे देखत हो आप मन है, जिन खंजर बजे ही जेकर नाम हावे, जेकर पता धमतरी जिला जेकर पता है, खंजर बजाने जा रहे उस बहने का नाम लता है। तो लता के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहनी मतलब पूछे कि कस बहनी हो तुम धमतरी जिला ला छोड़ के यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा ला छोड़ करके, अपन गांव ला छोड़ करके, अपन जिला ला छोड़ करके हमारे बालोद जिला के बोड़ा गांव में काबारा हो वो कही के तैकर मन के एक ही उद्देश्य हरे कि श्री रामचरण में प्रीति अर्थात प्रेम लगाना, ये आप मन के उद्देश्य हरे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के युगल चरण ला नमन करत हन कि आप मन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। दीदी हो तो ले आप मन ला मैं बता दे हूँ, रामचरितमानस के बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ऐसे ढंग ले किष्किंधा सब कांड हो गए बारी बारी से। आप मतलब पुनः रामचरितमानस के सबसे बड़े कांड कौन से कांड हरे, जिसमें 361 दोहा लिखे है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। 361 दोहा में आप एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हो, एकदम छूट हो, जिसमें आप मन यहाँ के दर्शक दीर्घला वो ज्ञान के बाद वो भक्ति के बाद बता सकते हो। आप 361 दोहा में कोई भी दोहा में आप चर्चा कर सकते हो, मात्र शंकर बिहाव के छोड़ काबर ओकर चर्चा हो गए ते कर सकती, ओकर चर्चा हो गए है। रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 91 के छोड़ कोई भी में आप चर्चा कर सकत हो। रामचरितमानस के बालकांड में आप गोता लगाना है। और एक पहले निवेदन कर दे मैं, आज 22 तारीख हरे, 22 तारीख 22 जनवरी दिन सोमवार के दिन हरे अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा के महाउत्सव मनाए बर जाते हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा हमारे हिंदुस्तान में, साथ ही साथ अन्य आसपास के भी देश में जो भारत देश से लगे हैं वहाँ भी राम जन्मोत्सव के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा मनाए बर जात है। ग्राम के समस्त स्नेह जनों माता एवं बहना से निवेदन है कि अपने घर से कम एक कलश और साथ ही साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और साथ ही साथ इस महा आरती में हनुमान चालीसा में यज्ञ हवन में हनुमान मंदिर के में शामिल होने की महत्व कृपा करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? श्री रामचरित राम रूपी जो गंगा बहाने जा रहे हैं उस यज्ञ हो रहा है। वहां पर भी, यहाँ पर भी आकर और वहां पर भी जाकर अपने जीवन को धन्य बनाने की महत्व कृपा करेंगे। माइक ऑपरेटर भैया से निवेदन है कर माइक्रोफोन के समायोजन कर लो। ओकर तत्पश्चात बहनी मल्लाह में हम दर्शक दीर्घ सादर समर्पित करबो। धन्यवाद।
श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम। श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम। श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम। 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 श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम। श्री राम हेलो जी, यदि आप मन के तैयारी हो गए हो ही तो यह मंच आप मल्ला में प्रदान करत हो। कर पहले आप मल्ला बता दो में हाँ ये तीसरा साल हरे हमारे गांव बोरड़ा में तीसरा साल हरे और तीसरा दिन हरे जिन 3 दिवसीय सत्सर मानस गान सम्मेलन के आयोजन होते बहनी धमतरी जिला वाले हो
2 साल ले होकर हुई से एकर बाजार चौक में और तीसरा साल बड़े नया मंच के निर्माण हो हैं यहाँ हो बर जाते हैं। तो धन्य धरा बोड़ा गांव की बस्ती जहाँ भक्ति की गंगा बहती है, भक्ति में रसपान कराकर हम सबकी मुक्ति करती है। राम नाम से सुरभित है मुक्ति राम की मंगल धारा, आओ हम सब स्नान कर सफल बनाए जीवन सारा कहे जथे। जीवन के सागर को उस पार तक जाना होगा तो भक्ति रूपी नाव को हृदय तक लाना होगा। यही भक्ति रूपी नाव को हृदय तक लाने के लिए हमारे बीच में सिंधौरी खुर्द जिला धमतरी के भक्तगण चल करके आए हैं। बहनी हो बड़ भागमानियन बहनी हो जिन बोड़ा गांव में आए हैं, 3 दिवसीय सस्तर मानस गान सम्मेलन के बहाना में एक दूसरे के दर्शन पाए हैं। तो आओ, हमें बंगला नहीं चाहिए ना हमें कार नहीं चाहिए, आप जैसे व्याख्याकार संगीतकार मिल जाए तो हमें बेसब्री से इंतजार नहीं चाहिए। तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित, हे मानस के पियो, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ 1.5 घंटे के लिए हम सादा समर्पित। धन्यवाद। श्री राम श्री राम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम। बोली अवधि रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, राम जन्मभूमि की जय, बोली सरयू मैया की जय, बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हर हर महादेव हर हर महादेव। बजी प्यारे मन सीताराम 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 बजी प्यारे मन सीताराम। राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अच्युतम केशवम रामनारायणम अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरिम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जनकी नायकम रामचंद्र
कृष्णा है, ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, कृष्णा है। ओ है अलबेला हृद नैनों वाला, जिसकी दीवानी है ब्रिज के बाला। ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, कृष्णा है, ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, कृष्णा है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय, बोली गजानन स्वामी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहली पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा। पहली सेवा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली सेवा तुहार हो गौरी के ललनवा। गौरी की ललनवा, गौरी की ललनवा, गौरी की ललनवा, गौरी की ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा। चंद से पहले, सूरज से पहले, गंगा से पहले, जमुना से पहले, चंद से पहले, सूरज से पहले, चंद्र से पहले, सूरज से पहले, तारों से पहले तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा।
तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा। पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। गौरी के ललनवा गौरी के ललनवा गौरी के ललनवा गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुहार हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। पहली सेवा तुम्हारे हो गौरी के ललनवा। बोल जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आवन सबसे पहले आज 22 जनवरी जहाँ भगवान राम जी अयोध्या में अपन जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठित हुई, ठीक है ना, 12 बजे बता रही इस पे। तो सब लोग आप जो है प्राण प्रतिष्ठान अपन जगह भगवान जी आए, राम आए, घर घर राम आए हुए है। तो अवन राम जन्म के जो है और राम जन्म महोत्सव की सबला बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राम। सही चमत्कार दी हो। आज बड़ा अच्छा सुंदर लागत है। अयोध्या धाम बन चुके यहाँ तो बोड़ा आपके ग्राम। अवन वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे मदेवे सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलम पूजे श्यामल कोमलांगम सीता समरोह पित्वा में भागम प्राणो महासायक चारु चापम रमामि राम में रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं शैलावदेहं धनुजुर कृशानि ज्ञानीणं गहरण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्त भक्त सातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अवधपति रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ के पावन भैया पावन ग्राम पावन प्रांगण पावन ग्राम बोड़ा के जम्मू धर्मनुरागी वत्सली मई करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहनी मल्ला दीदी मल्ला अजय समिति के भैया मल्ला गांव के जम्मू देवी देवतला नाने नाने लेका मल्ला मानस में प्रफुल्लित करिए संचालक भैया जिला भोजनालय में सुंदर भोजन पकैया दीदी भैया मल्ला मैं कंप्यूटर भैया मल्ला अमर विद्या देवी शारदा अवैया जवैया गवैया बजैया सुनैया संत श्रोता समाज अतिथि गण अमर विद्या देवी शारदा संपूर्ण महिला मानस परिवार सिंदौरी खुर्द जिला धमतरी के तरफ से सादर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। मेरा मुझ में है नहीं, मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मोर। सात समुद्र से ही करो, सात समुद्र से ही करो कलम करो बलराय पूरे धरती कागज करो फिर भी हरि गुण लिखने न जाए। धरती ला कागज बना दिए जाए, सात समुद्र ला सही बना दिए जाए। प्रभु के जो कथा हावे आदि है अनंत है अकथनी है अलेखनी है लेखी नहीं जा सके। तभी तो हजार मुख वाले शेष नांगे शारदा नेति नेति काकर पड़वानी ला विराम दे दिस। हम बला नारी जाति प्रभु की का बखान करबो। प्रभु की कृपा से सदगुरु की कृपा से बताए के का प्रयास करथन। तो आवन श्री रामचित मानस मां जहाँ 4 घाट है, 4 श्रोता और 4 वक्ता है। ज्ञान के घाट, कर्म के घाट, भक्ति के घाट और प्रेम के घाट है। जहाँ ज्ञान के घाट में भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती ला प्रभु की कथा ला श्रवण कराते, दोनों हाथ जोड़े हैं। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहते हैं नाथ, कहते हाँ पार्वती कुछ मांगना चाहत हुआ तो पति वो अधिकार मांगे वाले का बात है ना, पूछे वाला बात नहीं, अधिकार से हक है। तो क्या कथे तब बोला राम कथा सुनना है हो, राम कथा। हाँ अरे वाह धन्यवाद पार्वती धन्यवाद।
तुम एक ही जन नहीं सुनना चाहत हो तो पूरे विश्व कल्याण के लिए कथा ला सुनना चाहता हूँ। वो सब विश्व कल्याण के लिए पार्वती ते मैं सुनू काना भाई विश्व के लिए तब कथे प्रभु आप मोरेनाथ नो हरुना काबा अभी देखे नहीं मोरेशनाथ थोरो सब दीदी मन हसीव लंग मंदिर में कितना भीड़ लगे हावे एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल पशुपतिनाथ के व्रत कथा है ना। आज सुंदर जो सोमवार का दिन और परमात्मा भगवान भोलेनाथ जी और राम जी में है ना, भोले बाबा राम जी में स्वामी और सखा 3 रिश्तों के संबंध है। पार्वती माता कहते ऐसा रतीस ना हो ता वाह सब नारी मन मंदिर में जाते सब दीदी मन शिवलिंग में पानी डालते और रगड़ रगड़ करके नहाते विस्नान कराते सुंदर सजाते समारते भक्ति करते और है ना। और मोरेनाथ होते तो थोड़े कुछ बोलते हैं उनका है ना। ये तो पूरा विश्वनाथ हर हर महादेव श्री शिवाय श्री शिवाय। हाँ ये जापला है ना सुंदर रटते नहीं ना चलते रहना है। सच में आज यहाँ जो है आपके ग्राम अयोध्या जिससे लगा थे पावन मौका हर रोज कल भी किन पूरा रात्रि कार्यक्रम हर तो यही दिन के इंतजार हर जगह बोला बस 22 जनवरी आने वाला है 22 जनवरी आने वाला है 22 जनवरी भगवान राम अपने जन्मभूमि स्थान पर पावन प्रतिष्ठा उपस्थित आज ही भगवान है। साथ ही साथ पूरा भारत देश है ना हर गांव गांव सजे हुए भगवा रंग से पूरे झंडे से सजे हुए हैं। भगवान राम जी के नारे लगे जाते हैं भगवान राम जी के कीर्तन कथा प्रवचन किए जाते हैं और धूम धड़ाका नाचे लगा थे गाय लगा थे पूरा समस्त ग्रामवासी जो है काबर भैया और होना हीगा काबर कौशल्या माता के मैके हरे ना भगवान राम जी के चरण स्पर्श करथन भगवान राम जी हर कण कण में रमे हुए राम जी और जिला हम सुंदर बोधित भाषा कहे जाते हैं ना है ना। भगवान राम जी आज धन्य हम छत्तीसगढ़ है ना तभी कहते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सबले बढ़िया हैगा जहाँ छत्तीसगढ़ में भगवान राम जी के छत्तीसगढ़ मामा गाँव हरे अब यही तो वर्ष 14 वर्ष बिताए है बे भगवान राम जी आज बड़ा आनंदित लगा थे बड़ा खुशी लगा थे बे कि भगवान जी है अयोध्या में हर जगह बनाते भगवान लगते। जब 14 वर्ष पूरा हो गया ऐसे ना तब भगवान राम सबसे मिली से साथ ही साथ संत भरत भैया से मिलते भैया आ गए और वो दिन की खुशी जब राम राजा बनते अयोध्या में उत्सव मनाए बढ़ जाते और वही उत्सव के दिन में सबसे भगवान एक एक से जा करके मिलते राम जी आज वैसे ही लगत है अयोध्या में तो भगवान आवत है और साथ ही साथ लगते कि सब जगह हर गाँव में भगवान जी सबसे मिला खातिर बर सबको आशीर्वाद दे बर परमात्मा जी हाँ सुंदर पहुंची हुई है। तो चलिए हम कथा में प्रश्न में चर्चा करबो ओकर पहले भजन ले चलथन बोले जय श्री राम जय श्री राम। मेरी कुटिया के भागिया जी जाके जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागिया जाके जाएंगे खुले जाएंगे राम आएंगे। दीदी मला कहे नहीं लागे ताली बजाकर यहाँ तो राम नाम में रंगे हुए दीदी लोग। चलिए मेरी झोपड़ी के भागिया खुले जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी की भाग खुले जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागिया खुले जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी की भाग खुले जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे मेरी झोपड़ी की भाग खुले जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी की भाग खुले जाएंगे राम आएंगे
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो पालना झुलाओगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। आज अंगना सजी हुई है, दीप जली हुई है और दिवाली की उत्सव सभी जगह मनाया जा रहा है। सुंदर ग्राम अयोध्या बन गई है। जब आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो, तालियों। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, एक मीठी मीठी भजन सुनाऊंगी, मैं तो मीठी मीठी भजन सुनाऊंगी। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पालना झुलाओगे, मैं तो मीठी मीठी भजन सुनाऊंगी, मैं तो मीठी मीठी भजन सुनाऊंगी। जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएगा सब लोग। आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और साथ ही साथ बजरंग दल वालों, तो सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग उसका स्वागत कीजिएगा। सबसे निवेदन है दाई माई लाल लाल लड़का मन से सबसे निवेदन है अपन अपन हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और स्वागत सत्कार करो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के इस भव्य शोभा यात्रा में। वो नाचा था तक सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो कम से कम। हेलो चेक, जय जय श्री राम। केसरी वाले भैया से निवेदन है, जो बाजा बजाते कर से निवेदन है, एक मोड़ो बात ला सुन लो अभी। हाँ ठीक है ना, सबके मुख से जेकर नाम से शोभा यात्रा निकले है, जेकर नाम से हमने कर बैठे हैं खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ सबला हाथ उठा के जयकारा लगाना है। कबर की जेकर नाम से हम खड़े हैं, जेकर नाम से हम शोभा यात्रा निकाले हैं, तो एक साथ भोजन किए जा सकते हैं, तो भजन किए जा सकते हैं, जयकारा लगाया जा सकते हैं। तो सब ले एक साथ हाथ उठाना है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, राघवेंद्र सरकार की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, हनुमत लाल महाराज की। आगे वाले भैया से निवेदन है, आप लोग हाथ में उठा रहे हैं भाई, थोड़ा दो चार लोग। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, जय जय श्री राम। अंतः मन से ऐसे लगे कि पूरा अयोध्या तक मन ही मन, भाई ऐसे सही पर नहीं पहुंच सके आवाज है, लेकिन मन ही मन लगना चाहिए, पूरा पहुंचा था तैसे, है ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वास्तविक में ऐसे लगे से आज भव्य शोभा यात्रा आज परिपूर्ण हो गए भैया। आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सत्कार है राम लला के। एक आध धुन बजा देती थी, आपसे भी निवेदन है राम धुन। अच्छा हाँ, रुक जाओ आ जाओ आ जाओ। जय जय श्री राम। जितना हो सके यही मौका जयकारा एक बड़ा लगा दो, सबसे निवेदन है। जय जय एक वाले भैया कहो जय। हेलो चेक। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मजा नहीं आता, लेकिन इतना भीड़ है तो ऐसे आवाज गूंजना चाहिए ना। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सजा दो
में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरी सरकार आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे हर राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बखारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा। बखारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा, बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरे से लौटना को। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरे से सोनी दुनिया को, मेरे से सोनी दुनिया को। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम
जादू घर को गुलशन सा अवध मेरा में आए हैं। बोलिए अवधपति रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवन चा कथा प्रसंग में चल पड़थल। प्रथम सुकांड बालकांड दोहा नंबर 188 में चर्चा करबो। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दिर हरि पद कमल उन्नीत। तो दीदी हो ये है ना त्रेता युग की बात है। अवध की राजा दशरथ जेकर 3 जन देवी रही सबे, कौशल्या, सुमित्रा और कई मैया। 3 देवी रही सबे ना। तीनों माता कैसे रही से? तो तीनों मैया जो है सुंदर विचार वाली रही से, सुंदर आचरण वाली रही से। सुंदरता रही से, सुंदरता के साथ साथ ओकर आचरण भी सुंदर रही। अब सुंदर है ना, सुंदर ना हो, सुंदर है लेकिन सुंदर आचरण ही नहीं है, जीवन में कर भक्ति नहीं है। पर भगवान राम जी दाई सबरीला सुंदर की काबर भैया बूढ़ी तो हो चुकी रही से, लेकिन एकदम कुट कुट करके ओकर जीवन में भक्ति बढ़ी रही से। भक्ति तेकरे स्थिति वाला सुंदर के से है ना। कार भक्ति सुर भामनी बाता मानव एक भगत करे नाता कहते हे भामनी। और भामनी शब्द जो है एक सुंदर युवा स्त्री के लिए होते। बोले भगवान जी दाई सबरीला की से मन को भाने वाली भामनी है ना। हे भामनी काबर सुंदरता ओकर जीवन में भक्ति भरे रही से। तो तीनों माता ऐसा रही से, पति के चरणों में दृढ़ प्रेम रखने वाले रही से, हरि के चरण कमल में सुंदर श्रद्धा और भक्ति साधना प्रेम करने वाली रही से बे पूजा साधना करने वाली तीनों माता सुंदर बड़ा है ना, दृढ़ प्रेम एकदम विश्वास करने वाली रही से। एक बार की बात है, बार बार नहीं, एक बार आहे बे। एक के बारे भूपति मने माही और भय गलानी पूरी सुती नाही। एक बार की बात है, महाराज दशरथ के मन में बड़ा गले नहीं होते, दुखी होते। तो दीदी मन कहा जाथन, हमारे मन में जब दुखी हो जाते ना तब कहाँ चलथन। दुखी मन है ता पड़ोसी सब बात ला बताए बढ़ जाथन। लेकिन वहाँ राजा दशरथ कहाँ गीस? तो महाराज दशरथ गुरु के पास में गीस अपन सुख दुख ला बताए के लिए दीदी हो है ना। चरण लागी गुरु गए हो तुरंत नहीं पाला, चरण लागी कर विनय मसाला। महाराज दशरथ प्रणाम करते चरणों में, दत्त प्रणाम करते गुरुदेव अपन पास में बिठा लेते और कहे लगा थे निज दुख सुख सब गुरु सुनावा और कहीं वशिष्ठ बहु विधि समय जावा। धरहु धीर हो वही सुति चारी और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। दीदी हो महाराज दशरथ के है ना गुरु वशिष्ठ के पास में जाते। गुरु वशिष्ठ है अपन पास में बैठा लेते, प्रणाम करते, तन आशीष देते, बैठा थे। मन के बात ला जान के बताए के बात नहीं है भक्त ला। भगवान के पास जावो ना वो जान जाते मन में का चीज है। लेकिन हम तो एकदम हम सुखी सुखे तब दुखे दुख ला बता था ना, इसे दुख पड़े छे मर कर है ना। और सब चीज भरपूर पूरे तब बोले दे चीज और चाहिए कमियां ही कमियां। भगवान जी कथन भगवान जाना थे का चीज चाहिए है ना। तो भगवान ला प्राप्त करे पर प्रभु के भक्ति ला प्राप्त करे हमारे जीवन में भक्ति के जरूरत है जी। जब ज्ञान और वैराग्य भक्ति आ जाए तो भगवान ला प्राप्त कर ले, वो वही पद देने वाला है जो पार ब्रह्म परमात्मा जेकर उत्सव उल्लास जो है आज हर जगह मनाया जावत है। कलश यात्रा है ना, शोभा यात्रा निकाली जाते, सुंदर परमात्मा के नाम में नारा लगाए जाते। अयोध्या जैसे आज ग्राम बनी हुई है। तो अवन भगवान राम जी है ना। महाराज दशरथ के मन में बड़े दुख होते हैं तो कहते महाराज आप गलनी मत करो, आप दुखी मत हो, धैर्य रखो, धीरज रखो, धैर्य धीर धरहु धीर होई सुचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज आपके घर में एक नहीं तो 3 त्रिभुवन के मालिक आही, त्रिभुवन के देवता, त्रिलोकों के देवता स्वयं बेटा बन करके आई। तो ये कर लिए धैर्य रखे बर पड़ी, धीरज रखो, स्वयं बेटा बन करके आई। लेकिन बेटा पाए बर पुत्र ला प्राप्त करना है तो कुछ करना तो पड़ी भैया है ना।
भगवान की भक्ति करे बर पड़ी, जोर शोर लगाए बर पड़ी, जयकारा नारा लगाए बर पड़ी भगवान राम जी के, है ना, भजन कीर्तन करे बर पड़ी, तब भगवान अपन भक्त तकला सुनते, बस लगे रहन भगवान के सुनते। तब कुछ करना पड़ी, जेकर लिए पुत्रेष्टि काम यज्ञ करवाते, कौन लबला थे, सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंह ऋषि कहाँ है, जब आए तो चर्चा करा तो इस प्रश्न पूछ रही सब बोला, तो सिंह ऋषि है ना आज सिहावा में है, सिहावा में सिंह ऋषि है ना, जिकर धर्मपति शांता जिकर जो है भैया कौन है, भगवान राम जी, राम जी के बहन है। तो अवन सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलाते, सुंदर प्रेम सहित आहुति डालत है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावत है। और यज्ञ में भाव होना चाहिए हमारे जीवन में, निस्वार्थ भाव, काम क्रोध दंभ मद लोभ अहंकारी विकार त्याग करके परमात्मा में हम सम्मिलित हो जावन। भाव से बड़ा भगवान नहीं होता, भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, कल्पना से कड़ा पासान नहीं होता। आदमी तो आदमी दिखता है मगर हर आदमी इंसान नहीं होता, इंसान नहीं होता, इंसान नहीं होता। ये आपके पावन ग्राम है, सुंदर अवध धाम, और दो महिलाएं टीम है ना, सुंदर जो है सेन बेटिया के, लोकेश्वरी सेन बेटिया का सुंदर सा जो है आज है ना मानस परिवार, अब एक दीदियों लोग का अभी आए तो सुनत रहे, बड़ा सुंदर आवाज, बड़ा सुंदर कथन। तो एक जगह दो महिला मानस परिवार, दो शक्तियों का, माता शक्ति माता भक्ति है, दो कुरेला तारने वाली है। आज बिटिया सेन बिटिया हर जगह जगह के लोग बोड़ा के नाम से पहचाने जाते और जाने जाते, बस नाम लो और जान जाते यहाँ के गुड़िया है। आज धन्य ही पावन धरा, धन्य बोड़ा ग्राम है, जी ग्राम में ऐसी बेटियों का जन्म हो है। और धन्य है आज हमारे दीदियों जो आज मानस प्रचार में, मानस समिति, मानस गान में अग्रसर आगे होकर के, आगे चल करके कलश यात्रा है ना, और आगे आगे ये दीदी मन के समिति मन करवाते जी, वही मन फोन कर रही, चर्चा दीदी मन का रवान होना है ना। तो ये हौसला बुलंद हो तो है ना, हौसला बुलंद हो तो मंजिल भी करीब आ जाती है, हौसला बुलंद हो तो मंजिल भी करीब आ जाती है। फिर प्रभु भी जाकर पूछते हैं, बंदे तेरी मंजिल किस दिशा किस ओर जाती है, किस दिशा को इस ओर जाती है। ये बुलंदियां है यहाँ के दीदियों के ऊपर है ना, ये बुलंद एकदम होना चाहिए, ऐसे एकदम बढ़ करके खुशी हुई। चलिएगा भजन आगे की कथा। आज धीरे से राग वाला जयकार करना है ना, आज एकदम जोश वाला जयकारा होना ही है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिपल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है, सभी के होठों पर आज राम नाम की जयकारा है, राम नाम की होठों पर नाम है। हर पल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है, और साधु संत कहते हैं अमृत तुलसी की बानी है, अमृत तुलसी की बानी है। जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है, हर पल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है। साधु संत कहते हैं अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है। हर पल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है, हर पल जिनके होठों पर राम की अमर कहानी है। साधु संत कहते हैं अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है।
भी जीने के जीवन दाता, मौत भी जीने के हाथों में। राम भी जीने के जीवन दाता, मौत भी जीने के हाथों में। स्वर्ग नरक फल देने वाला, मोक्ष भी जीने के हाथों में। स्वर्ग नरक फल देने वाला, मोक्ष भी उनके हाथों में। चांद सूरज झिलमिल तारे का आधार है, चांद सूरज झिलमिल तारे अग्नि का प्रभाव है। जिनके चरणों में साव है, रोगी रोगी से लिपटा है, इस जग में नर्तन प्राणी है। रोगी रोगी से लिपटा है, इस जग में नर्तन प्राणी है। साधु संत कहते हैं अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है। हर पल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है, हर पल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है। साधु संत भी कहते हैं अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है। यह जीवन मोल है, जग में मिला हुआ वरदान है। यह जीवन मोल है, जग में मिला हुआ वरदान है। परिमानो माया में भटक कर सोच रहा कुछ यान है। परिमानो माया में भटक कर सोच रहा कुछ यान होए। रोगी रोगी से लिपटा है, इस जग में नर्तन प्राणी है। रोगी रोगी से लिपटा है, इस नर्तन प्राणी है। बहुत से वो लोग तरसते हैं। भक्ति को जिसने मानी है, भक्ति को जिसने मानी है, भक्ति को जिसने मानी है, भक्ति को जिसने मानी है। हर पल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है, हर पल जिनकी होठों पर राम की अमर कहानी है। साधु संत कहते हैं अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी। अमृत तुलसी के वाणी है, अमृत तुलसी के वाणी है, अमृत तुलसी के वाणी है, अमृत तुलसी की वाणी है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवन दीदी हो सुंदर अवधवा यज्ञ होते। आज यहाँ भी कलश यात्रा मानस कथा के सुंदर आयोजन वैसे ही यज्ञ होते। और वहाँ से यज्ञ से सुंदर अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट होते। और वो चरु के प्रसाद ला गुरु वशिष्ठ देते। गुरु वशिष्ठ कौन ला देते? यहाँ भी बाटे देहु निप जाए, जथा जोग जही भागे बनाए। गुरु विशिष्ट महाराज दशरथ ला देते और कहते
सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा। महाराज तुम्हारा हर काम पूर्ण हो, सफल हो। प्रसाद ला दे दिस, जैसे भाग बने वैसे प्रसाद के वितरण कर दो, बांट दो प्रसाद ला। तब महाराज दशरथ बुलाते कुल्ला, इधर अग्नि देवता अदृश्य हो जाते, तब अदृश्य भय पाव का सकल भय सभी समझाए, और परमानंद मगन निपो हरस ने हृदय समाये। है ना, आनंद में समाज थे, एकदम गदगद खुशी हो जाते। काबर भगवान जन्मा हो ही लीला तेकर कामा हो, वे परमात्मा काम हमारे जीवन में आ जाए ना, ते जीवन धन्य हो जाही। और रही जीवन प्रभु कार्य करते करते अगर परमात्मा नाम से एकदम मिट जाए में भी आ जाए तो धन्य ही आज जीवन मानव तन पान हो भी जीवन धन्य हो जाही। जिंदगी श्वास है, जिंदगी श्वास है, विश्वास के नाम नहीं। जिंदगी श्वास है, विश्वास के नाम नहीं। कुछ लोग जी जी कर मरते, मर मर कर जीते हैं, और मरते हैं वो लोग जो मौत को भी मेरे प्रभु राम का नाम करते हैं। मौत को भी मेरे प्रभु राम का नाम करते हैं। ऐसे जीवन होना चाहिए हमारे जीवन में। पीना है तो पी ले, कोई राम नाम समर्पण में है, राम के नाम समर्पण है। आज जितना पी लीजिएगा, है ना, फिर बाद ये मौका हम रहे या ना रहे, तो पीना है तो पी ले कोई, है ना। इस जीवन में पीना है तो पी ले कोई, राम नाम समर्पण है। और श्री भक्ति मणि पाने के लिए रामायण एक दर्पण है, रामायण एक दर्पण है, रामायण एक दर्पण है। रामायण एक ऐसे दर्पण है, कथा एक ऐसे गैया है। संत जन पूछे कथा गैया है तो दूध कौन से भैया? अरे भाई कथा है, कथा गैया है राम जी का, तो दूध कौन सी है? तो दूध कौन है? मेरे राम है। मेरे राम से भी सार ग्रंथों का निचोड़ दूध है मेरे राम जी, है ना। और सब बनाने वाला तो बड़ा अच्छा कवि मन बना बना परमात्मा का कथा हंसवा हंसवा करके कथे, है ना। तो ये अनेक यही निचोड़ है। जैसे केसर डाल दिए जाए दूध में तो मिठास बढ़ जाते ना, ठीक उसी प्रकार कथावाचक बना, है ना। भगवान राम की कथा ला, ये संगीतमय कथा है, संगीतमय जी में भी डाल दो। ये हम हिंदू बन के मानस धर्म ग्रंथ है, सबसे बड़े हिंदू बन के लिए ये धर्म ग्रंथ है। तो सबसे बड़े ग्रंथ, सभी ग्रंथों का निचोड़, सभी ग्रंथों का सार ये रामचरित्र मानस है, सभी ग्रंथों का निचोड़। और उमेश निचोड़ एक नाम है, राम का नाम। और राम का जो नाम है ना, ये राम का नाम ला भगवान शंकर जी अपन हृदय में बसाएगा, यही राम के नाम है जिला भगवान जपत रथे। और भोले बाबा के, है ना, सुंदर भोले बाबा जी नारायण के जाप करते। राम जी और शंकर जी में 3 रिश्तों का संबंध है, स्वामी के, सखा के और सेवक के, एक दूसरे के पूरक परमात्मा राम जी और भगवान भोलेनाथ जी। अब अग्नि देवता तो अदृश्य हो गए हैं, वे इधर तो है कौशल्या चाहता आए, है ना। तभी राय पे नारी बुलाई, कौशल्या तहाँ चली आई। फिर महाराज दशरथ कौशल्या मैया ला बुलाते, कौशल्या आदि ऐसा लिखा है बे, बाबा जी लिखे मान चौपाई में, है ना, कौशल्या आदि। तो यादि मतलब और है बे, कौन है बे? तो सुमित्रा माता है बे, कई माता है बे, आदि माँ, है ना। और तीनों रानी चले आते तो प्रसाद की बंटवारा कर दे जाते। तो बंटवारा कैसे होते प्रसाद के? एक भाग है ना, अर्ध भागे कौशल्या है दिन, आधा भाग ला कौशल्या दे दी। अब एक फिर से 2 भाग करना है, काबर एक के ठीम है बे और 2 झला देना है। बाबा जी लिखते उभय भागी आधी कर लेना, फिर से 2 भाग कर दी। अब दोनों हाथ में है दीदी बन प्रसाद, राइट हैंड, है ना, जेवनी हाथ में लेथन प्रसाद। महाराज सत्यनारायण कथा होती इस भगवान के, तब प्रसाद झोंकते लेके प्रसाद दे महाराज, प्रसाद झोंकते ना। एक बार और प्रसाद झोंकना पीछे तरफ, सब लड़का मन ला ना, सब बच्चों प्रसाद बड़ा अच्छा लगते। प्रसाद की मतलब ये होते है, प्रा मतलब प्रभु सा मतलब साक्षात, और दा मतलब दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन करे लेना ही प्रसाद है। अब बाएं हाथ ला बड़ा हाथ है लड़का हाथ, और पाछू रही तन कुत्ता चाट के होती प्रसाद लागू तीन बांटा ते में बिल्कुल पात्र प्रसाद खत्म
खत्म, तो दोनों तरफ से खत्म हो गए, तो प्रसाद एक ही बार लेना चाहिए, वो भी दाएं हाथ से लेना चाहिए, हमला राइट हैंड से प्रसाद लेकर ग्रहण करना चाहिए। तब दोनों हाथ से कैसे दिया जाए? महाराज दशरथ कहते भैया हो, है ना, जब बांटते ना तब एक हाथ में रखे रहते, एक हाथ आगे बढ़ते, कई कई माता देते, बाद में दूं तो नाराज हो जी, तब परेशानी वाली बात है, तब क्या किया जाए? कई कई मैयल देते, एक हाथ के प्रसाद सबसे पहले सुमित्रा माता बचे हैं और 20 हाथ के प्रसाद ला एक बाज आकर के लेके जाते। चील्हा, चील कौन हरे? तो एक गंधर्वा है जो ऋषि के श्राप से चील बन गए है। कहते रिसीवर क्षमा करियो रिसीवर, है ना, उद्धार किसी हुई है ना, ना ये पक्षी, ये तो मांसाहारी है, ऐसा नहीं है ना, मैं तो प्रभु के भजन करना चाहता हूँ, है ना, उद्धार करिए, कैसा मैं फिर से अपने गंधर्व जीवन में आऊं, प्रभु बताइए उपाय। तब कहे कि अग्नि देवता से जो प्रकट दी हुई प्रसाद है, प्रसाद को अगर छीन लेगा तो तेरा उद्धार को हो जाएगा, लेकिन छीन करके काम करना है, कहीं और पहुंचाना है, कहे ठीक है ना, छीन लेगा धन्य हो जाएगा। तो वो वही गंधर्व जो छीन लेते महाराज दशरथ के, आकाश मार्ग में आगे चले जाते, और प्रसाद कहाँ चले जाते? आगे जो बड़ा दूर है आकाश मार्ग में, जो अंजना माता हनुमान महाराज जी के माता अंजना तप करत है, काबर मैं पवन जी से पुत्र प्राप्त करूं, कल लिए पवन देवता याद करे है, पवन देवता प्रकट हो है, कैसे गोल गोल बड़ोड़ा घूमा थे, एकदम हवा चला थे, वो सब रपोट के लेके जाते, है ना, आंधी तूफान लाकड़ी सूखा रही छत में छानी में सब बड़ोड़ा आग ले जाते, बड़ोड़ा भाई मान लेके वो थे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार पवन देवता एकदम गोल गोल बड़ोड़ा चला थे, वही समय प्रसाद लेकर के बाजा चल पड़े है, वही प्रसाद में खिंचा थे बड़ोड़ा में। अंजना मातल पवन देवता कहा थे, अंजना दोनों हाथ ऊपर कर, है ना, दोनों हाथ अंजलि ऊपर रख, अभी अंजलि में जो भी प्रसाद आ जाए उन्हें तू ग्रहण कर लेना, जिससे तू जो चाह रही वही बालक का जन्म होगा, तेजस्वी पवन तेज होगा। तो माता अंजना हाथ ऊपर करते और बाज जो लेगा थे प्रसाद लेना, वो बड़ोरा में खिंचा के गिर जाते अंजना माता के हाथ में आगे, अंजना माता हाथ में आगे, तन अंजना माता प्रणाम करते पवन देवता ला, और वो प्रसाद ला अंजना माता ग्रहण करते। तो जाए बार समय लगी सोई ना 10 दिन लगी, 7 दिन बाद राम जी के जन्म जब होते, तेकर बाद 7 दिन के बाद में हनुमान जी के जन्म होते। कौशल्या मैया और कई माता प्रसाद रखे, सुमित्रा माता कथे दीदी महू प्रसाद मोला भी चाहिए प्रसाद के लिए, तब कथे बहन अरे तो आपका हिस्सा भी तो हमारे पास है। कौशल्या माता निकालते अपन बाग हिस्सा निकाल करके सुमित्रा माता ला खिलाते, कई माता अपन हिस्सा से निकाल के सुमित्रा माता ला खिलाते, सुमित्रा माता धन्य हो जाते। कई थे का काश कि मेरा 2 पुत्र हो, सब जाना था ना सुमित्रा माता के, है ना, इतना दीदी ला बता चला नहीं लगे, सबको पता है, बीच में जुड़े है ना। तो सुमित्रा माता के 2 पुत्र होते, मैया कहा थे काश कि मेरा 2 पुत्र हो, और 2 ही पुत्र होते। कौशल्या नंदन कहते मैं अपना एक पुत्र कौशल्या नंदन के चरणों के सेवा में लगा दूं, और दूसरा पुत्र कई नंदन के चरणों के सेवा में लगा दूं। और सच में 2 पुत्र होते, लक्ष्मण भैया कौशल्या नंदन राम जी के साथ में 14 वर्ष बनवा जाते सेवा करे बर, और कई नंदन संत भरतलाल जी महाराज के संग में सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न भैया नानिहाल संग में जाते और नंदी ग्राम में रहते संत भरत भैया के साथ में। तो तीनों माता देखो आज धन्य हो जाते, प्रसाद ग्रहण करते, और जैसे प्रसाद ग्रहण करते तीनों माता गर्भ हो जाते, और सब माता मन में सबसे बड़े शुभ दिन, सबसे बड़ा दिन, खुशी का दिन है ना, जो कभी नहीं आए माता मन में, कभी नहीं उस दिन, हाँ वो दिन सबसे बड़ी सुख के दिन, सबसे बड़ी अच्छी दिन रहते। कौन से दिन? जब माता मन माँ बनते, नेचुरल सुंदरता ऑटोमेटिक जान जाते, दीदी मन जान जाते, बड़ा सुंदर लगत है, लगते नाती है भैया, यहाँ सही बात का था, है ना, घी या दूध में मुंह में रहे कथे, है ना, दूधी दूध कथे, सही बात कहे, दीदी मन एकदम पहचान जाते। तो ये नेचुरल सुंदरता ब्यूटी पार्लर जाए के जरूरत नहीं, इतना सुंदर जब माता नारी मन माता बनते तब सुंदरता आते। जब से भगवान जी आए गर्भ में सुंदरता बढ़ के माता मन के, और तीनों माता मंदिर माँ सब राजा हिराने
तीनों मैया कहाँ जाते मंदिर में जा करके साधना आराधना भजन करे लगा थे, भक्ति करे लगा थे, प्रभु नारायण ला याद करे लगा थे, प्रभु ला मन में बसाए नारायण के मूर्त ला देखते जिला ते भी कथे भैया गर्भ संस्कार दे जाते गर्भ से भैया काबर जैसे संस्कार गर्भ से मिली ही वैसे ही बालक आने वाला होते। लेकिन अभी से माता मन एकदम टीवी देखते तो बिल्कुल वो 3 महीना में चालू हो जाते जन्म लेते और बिल्कुल नहीं माने दूध भी पीना है तो मोबाइल देखते देखते है ना, दूध पीना है मोबाइल देखते देखते, नहीं तो रोहित बिल्कुल दूध भी नहीं पीना है। तो ये असर पड़ते तो जो गर्भ में रहते जैसे कार्य हम माता करते ना, जो संस्कार मिलते हम कथा सुन विरमान में जाबो तो वही जो है तभी कहते नहीं मास्टर घर कैसे मास्टरेज बनतेगा, किसान घर किसानेज बन जाते, संगीत कार्य को लेकर बिल्कुल हारमोनियम बजा सीख जाते है ना। हमरो आवत रही स्पेट बजात रही संपूर्ण महिला शुरू से। अब जब नोनी मन ससुराल जाते नहीं तहन वो फिर नोनी सिखातो में है और सिखावा तले फिर तैयार हो जाते है ना। लेकिन पहली आवत रही सिखावा नहीं लागे वाला तो वहीं से वो बन जाते है ना, वो सीख जाते वो याद यंत्र सीख जाते आरेगा नहीं वाद्य संगीत सभी में एकदम बिना सिखाए तो जो रोते गरबा में वही संस्कार जो आगे पल जाते ऐसा होता है। तो तीनों माता देखो आज प्रभु ले याद कर श्री हरि नारायण के सुंदर मंदिर में जाकर के आराधना करने लगा थे। अब जोग लगन ग्रह पारित थी भगवान के आय के समय बन गए सकल भय अनुकूल चर और अचर हर सुजुता राम जन्म सुख मोरे लखन सिया राम चंद्र की जय। आवन भजन फिर भगवान के जन्म के स्तर बताए के प्रयास करबो। बोली जय श्री राम, जय श्री राम। जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बलवीरा, जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बलवीरा, जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 श्री हनुमत बलवीरा। जय बोलो 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 श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। पास खड़े लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी, जानकी जानकी जानकी। अरे चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के। जय बोलो 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 श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। पास खड़े लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी, जानकी जानकी जानकी। अरे चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम की। बोलो जय श्री राम। आगे बन बजरंगी वाला, राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला, आगे बन बजरंगी वाला, राम नाम का पी के प्याला। रघुवीर सेना में देखो जब तेरा नाम का माला, जब तेरा नाम का माला, जब तेरा नाम का माला। भगवाधारी झूम रहे हैं भगवाधारी, श्री राम के भक्त पुजारी, श्री राम के भक्त पुजारी, भगवाधारी श्री राम के भक्त पुजारी। श्री राम जयकारी लगाइए, जय 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 श्री राम पुजारी, राम पुजारी राम पुजारी राम पुजारी। अरे चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के, चल रे सवार श्री राम के।
नम धुनी रम जाए राम राम धुनी रम जाए मोमाया छुरी बंधन जाए मोमाया छुरी बंधन जाए राम नाम धुनी रम जाए मोमाया छुरी बंधन जाए श्री राम जयकारी लगाइए पल में काया वो तर जाए पल में काया वो तर जाए पल में काया वो तर जाए राम नाम माया में बसे राम राम माया में बसे राम नाम कणकण में बसे राम राम कनकन में बसे राम नाम माया में बसे राम नाम कणकण में बसे मगन में जो रोग धुल लोगों से मिलने को तरसते लोगों से मिले को तरसते लोगों से मिले को तरसते ये अरे चल रे सवारी श्री राम के 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 जय बोलो 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 श्री राम की जय बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की पास खड़े लक्ष्मण भैया साथ में माता जानकी 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 अरे चल रे सवारी श्री राम के 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 जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव कावड़ श्री रामचंद्र चरणों शंकर प्रपद्ये है ना। ये राम और शंकर जी एक साथ जुड़ी हुई चलिए और चलता है भगवान राम जी की जन्म के जन्म ले से पहले अवतार ले से पहले भगवान राम जी के आए से पहले ग्रह नक्षत्र सब मुहूर्त भगवान जी के अनुकूल हो गए परमात्मा के अनुकूल योग लग्न ग्रह बार स्थिति सब भगवान के अनुकूल हो गए और चर आचर हर्ष जूता चर आचर ये बड़े बड़े पेड़ पौधा है ये बड़े बड़े पत्थर बोल्डर है यहू मन भगवान के गुणगान गाते चर और चर लिख दे है काबर संत ऋषि मन भगवान आने वाला है प्रभु भूमि के भार ला हल्का करे भर परमात्मा गौ ब्राह्मण देवता संत ऋषि मुनि सबके हित करे पर भगवान आने वाला है प्रभु आही तो भगवान आही एक से पहले है ना संत ऋषि मुनि अयोध्या में अभी स्थापित होने वाला ऋषि पहले सब है ना हर गांव गांव में खुशियां 22 तारीख कब आई इंतजार ये खुशियां मनाते रहे ना और सब जितने भी संत ऋषि मुनि है ना सब अयोध्या पहुंचे हुए हैं सरयू मैया में पहुंची हुई सुंदर जो पूजा पाठ आराधना गंगा मैया के करते और सरयू मैया के राम जन्मभूमि के सुंदर जो है जयकारा रैली कलश यात्रा ये सब धूम उत्सव मनाए जाते पहले से तो उस समय अब भगवान स्थापित हो सब माना में इतना उत्पन्न है तो वो समय तो सब परमात्मा में ही लीन रहा है प्रभु में। अब भगवान जब आने वाला तना पता चलते ना तो संत ऋषि मुनि ढोल नगाड़ा बजाते तोड़न पटाखा सजा दी जाते पहले से भगवान के भक्ति लीन में आदम अयोध्या में पहुंचे हुए है प्रभु की इंतजार कराते। अब एक से पहले जब इंतजार करते खुशियां मनाते ना ढोल नगाड़ा बजाते आकाश में है ना पूरे गंधर्व जो है प्रभु के गुणगान गावाते तब संत ऋषि मुनि जावत रहा है तब देखते नजर पड़ते कहाँ तब बड़े बड़े पत्थर मन खुशी मनाते अरे चराचर लिखे गोस्वामी बाबा तब बड़े बड़े पत्थर मन खुशी मनाते कैसे एक दूसरे एकदम टकरा जाते एक दूसरे टकराते घर्षण होते घर्षण जेकर से चिंगारी निकला थे कहते भैया ये का काम करत हो जी है ना ऐसा चरित्र पहले भी देखा था हम ये कौन सी खेल है जो बड़े बड़े एक दूसरे उछल करके एकदम टकरा रहे हो भैया इससे तो एकदम चिंगारियां निकल रहे हैं भाई सबको नुकसान हो गए क्या करने जा रहे हो है ना ठहर जा शांत हो जाओ शांत हम शांत है तभी इसे नाच रहे हैं है ना ये काहे झगड़ रहे हो एक दूसरे में टकरा रहे हो है ना हम शांत है संत महाराज हम खुशियां मना रहे हैं खुशियां उत्सव मना रहे हैं उत्सव हाँ अरे भाई तो हम सब उत्सव मनाथन भगवान आने वाला ते कर तब ये लेकर से तुहला का फायदा होही तू मनाती उछाल कूद लगावत हो कथे टकरात एक दूसरे तब उत्सव मनाथन काबर भगवान जन्म ली ना भगवान आने वाला तिकरे उत्सव मनाथन
अरे भाई तो हम सबला संत ऋषि मुनि मानव मल्ला फायदा होई और तुहर जड़ चेतन ला का फायदा मिलही जी। पत्थर बड़े बड़े कथे हमला फायदा होई जान गे तबे तो नाचत हन। बताओ तो भला तुहला का मिलही एकर से राम जन्म से। तब कथे जब भगवान ये धरती माही ना तो वो कर से फायदा ही फायदा है। एक फायदा कैसे, तो यही जो पत्थर है श्वेत बांध रहे वाला दब बांधी भगवान है ना, तब भगवान के नाम जे नामला रट रट करके तर जाना है, नाम ही सार है। और वो नामला कहाँ लिखे जाही, तो वो नामला हमारे ऊपर लिखे जाही, ये पत्थरों में लिखे जाही, तो पत्थर आज धन्य हो जाही। और तो और भगवान हाँ 52 अवतार री से और राजा बलि के घर में गी से 3 पग भूमि मांग थे, लेकिन 2 पग में नाप डारिस गा छोटे पड़ गए। ये वही पांव है जे पांव ला हमरे ऊपर रख करके भगवान हाँ ये समुद्र ला पार होही। हमने मोर ऊपर ये पांव हम पड़ी चरण हाँ तेकरे बर खुशी मनाथन। एक कोमल पांव ये पांव रे दिल देखे के धन्य हो जही। आज जो तरसथे ये चरण के लिए वो चरण हमारे ऊपर साक्षात जाकर के स्पर्श करी है ना। चल ही तेरे से खुशी है ना। तो ये चर और अचर हर सजुत राम जन्म सुख मोल। संत ज्ञानी सब सुख पथ है, लेकिन साथ ही साथ जो पेड़ पौधे बड़े बड़े पत्थर बड़े डालिया कथे भगवान जब छोटा हो है ना, जब ठुमक ठुमक चले लगी बाग बगीचे में खेले लगी, तो कोमल कोमल पाँव में भगवान तरफ झुक कथे हम प्रभु ल छुए प्रकाश प्रयास कर बोले कि भगवान हमला छूली कथे। अपन कोमल ईश्वर से जे हाथ जे छत्र छाया जेकर ऊपर रख दे वो जीवन समझ जाए। वही छत्र छाया जो है आज भगवान के हस्त रेखा है दिला आज ईश्वर से हमारे ऊपर करी धन्य हो जाही कथे। सच बात है दीदी हो, जिंदगी है ना रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ वो तीर बदल देते हैं। अरे वो नादान तू अब तक ना बदल सका, बदलने वाले को है ना तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। पावन सुगंधित और शीतलता है भगवान के जन्म के समय बन चुके हैं बे। शीतलता समय भगवान के ना आगे समय है ना। एकदम सुमंद सुरभि बरबाहु हर से सुर संतर मन चाहो। और सुंदर सरिता के धारा बहवन लगत है, सरिता के धारा अमृत बरसावन लगत है, सरयू नदी के धारा है ना उफन उफन के चलते अमृत एकदम मोतिया फल बरसात है, मोतिया फेंका थे सब उठा करके फिर से डाल देते वहां से है ना, अमूल्य रत्न फेंकते सरयू भई यहाँ इतना खुशी बनाए बढ़ जावत है। अब बन गए परमात्मा आए के सुंदर सा समय बन चुके हैं। आवन भजन के बाद में समय कैसा नहीं बताए के प्रयास करन। सच बात है दीदी हो, आज लगते ना आज 22 जनवरी भगवान आगे लगत नहीं भगवान है कैसे लगी से बे वो समय बदल के गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा बताए है न ठंडी री से न सर्दी री से न गर्मी री हिसाबे। ठंडी के मौसम है ते बदल गए कितना दिन हो गए है ना, न स्वेटर पहने लागत है, भूरी तापल लागत है, न पंखा के जरूरत है ना। पंखा कूलर एक तीर में, न गर्मी है न सर्दी न ठंडी। तो जैसी गोस्वामी बाबा जी लिखे हैं लगते भगवान की आय से है ना अवेद्य में अभी यही से वेद्य धाम तो बिल्कुल वैसे ही समय अभी बने हुए। चल भजन फिर राम जन्म के हम चल पड़बो जोरदार जगह हो जाए सीधा छन में ले चलथन है ना। चलिए भजन फिर छन में ले बोले भरतपुरी रामचंद्र की जय। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अभी से कर ले ये नहीं कहे नाती ने त्राण देगा शादी हुई तेकर बाद में हम भजन ल करबो। अभी भजन थोड़े समय करे का है भजन करे का मौका तो सबके लिए अभी से छोटापन बाल में भी हम संस्कार डाल दे कि भगवान का भजन करे, रामायण पढ़े, चपाई दोहा श्लोक छंद का है ना पढ़े, पठन पाठन करे। चलिएगा भजन कर जय हो, भजन कर जय हो, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने
देखा है। जय हो। जय श्री राम। हाथ जब हो जाएगी बेकार, 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 ताली बजाने को लाचार, ताली बजाने को लाचार, हो ताली बजाने को लाचार, ताली बजाने को लाचार। ताली बजा जय हो, ताली बजा जय हो। ताली बजा मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। मुँह जब हो जाएगी बेकार, मुँह जब हो जाएगी बेकार, भजन को गाने में लाना, भजन को गाने में लाचार। मुँह जब हो जाएगी बेकार, मुँह जब हो जाएगी बेकार, भजन को गाने में लाचार, भजन को गाने में लाचार। भजन कर जय हो, भजन कर जय हो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे दीदी बन तो पूरे एक जोड़ है ना, एक जोड़ के बड़ा अच्छा एकदम मानस परिवार, बड़ा एकदम धन्य है ना, राम जी की कृपा है। और हम भी ही चाहता नहीं वे दीदी में से 4 जन हम मिले जब उस संग में, क्या पर बिटिया मन चलते थे हर साल है ना। आओ चलता ना सुंदर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा छंद के माध्यम से लिख दे है बे, भय प्रगट कृपाला और दीन दयाला कौशल्या इतिहास, हरि सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा मनोगण सामा, निज आयुधि मुझ सारी, लोचन अभिरामा मनोगण सामा,
विष्णु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। में तुलसीदास की जय। बोले जय जय श्री राम। जय श्री राम। अवन सुंदर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा छंद के माध्यम से बता दे दीदी हो। वै प्रकट की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, दीनों पे दया करने वाला है ना। कौशल्या माता की सुंदर जो हितकारी भगवान राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान जी। एक हाथ में चक्र है, पद्म है, गदा है और शंख लिए हुए है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान जी चतुर्भुज रूप में एकदम है ना प्रकट हो गए। कौशल्या माता कहते प्रभु आप चतुर्भुज रूप में आ गए हो। आप तो वादा करे रहे हबो कि मैं दो भुजा दो हाथ वाला छोटे बन करके आहूं करके। आप तो पुत्र बन करके आहूं कह रहे, लेकिन पिता बन करके आ गए प्रभु। प्रभु लगते जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा तो किए हो, निभाए पड़ेगी प्रभु, है ना। पुत्र बन करके आऊं करके वादा कर रहे हो प्रभु, आप लाए पड़े निभाए बर पड़िए। आप आइए परमात्मा कहे छोटे बन करके आइए, रोते हुए आइए, छोटे बन करके रोते हुए। भगवान भक्त की कहना, भक्त जी इसने इशारा ना चाहते, भगवान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में भगवान हावे। तो आवन सुंदर जो है जब बधाई देख ले जाते हैं महाराज दशरथ के पास माँ सोहर मंगल में दीदी मन तैयार हो जाओ। महाराज दशरथ लगा थे कौशल्या मैया के छोटा बन जैसे जोरो जोरो से रोड लगा थे। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया ने पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। सुमित्रा माता के दासी चल पड़े कथे महाराज महाराज। एक बार महाराज का है का हो गए तो बड़ा दौड़े चले आते सुमित्रा के दासी, महाराज 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 बधाई हो, बधाई हो। सुमित्रा माता ने दोनों पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। अब मंथरा दासी चल पड़े है कई मैया के, बधाई हो महाराज। वो पहले से कहे का युवराज को जन्म दिया है मैया, कई ने युवराज को जन्म दिया है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आवाना आज दीपावली के एक दीपावली मनाए ना, और फिर से दीपावली मनाए बढ़ जावा था ना। चाहे राम जन्मभूमि में भगवान जी के सुंदर जो है स्थापित होना है, प्राण प्रतिष्ठान भगवान हमेशा संगे संग रही। अब तो है ना कते कते भगवान नहीं है देखबे नहीं करे, ऐसे कहा ना। भगवान के मतलब ये होते, मतलब भूमि है ना, गा मतलब गगन, वाय मतलब वाह मतलब हवा, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नील जल, पांच तत्व है। तभी तो भगवान कैसे कई दिन के भगवान नहीं है, भगवान नहीं दिखे नहीं। आप सभी जगह मान के जान के भगवान अवैध्यम अपन जगह में जन्मभूमि में आ चुके हैं पार ब्रह्म परमात्मा। हाँ तो आइए यही खुशी में जोरदार जयकारा हो जाए, राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आवन पीलावती माँ सोहर गीत में सम्मिलित हो जाओ सब दीदी मन। हम राम लला झुलाना है ना, राम लला जगह में आगे है बे। हाँ गोदी में खड़े हो जाओ ना दीदी मन, चलो खड़े हो जाओ, राम लला ले लो गोदी में, चलिएगा। डिग डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, राम लला झूला बन हो सब माई पीला। खड़े हो जाओ। वहां कर दीदी एक जन ऐसा भजन में ठुमका त्रिस वहां दे बैठे नोनिया, पीला साड़ी पहने लाल ब्लाउज, एक जन नाचा त्रिस आगू माँ जो वहां दब्बर जन संगवारी है बे, आगू माँ जा दीदी मन साथ में, और जितना भी एक साथ है ना, एक कलर एकदम मस्त भगवा रंग धारण। तो चलिएगा डिग डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, झूला पर हो सबो मई पीला। डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, राम लला खेला बुलबो सबो माई पीला। डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, राम लला झूला पर हो सबो मई पीला। डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, राम लला झूला बुलबो सबो माई पीला। दीदी लोग उत्सव मनाना है, हो जाइए खड़े, खड़े होकर ताली बजाइए। जय हो।
कैलाश में शिव जी आए भगवान शंकर राम जी के दर्शन करे बार मैया को सिग्नल का थे ओ मैया लालन के दर्शन कर रही है मैया थोड़ा पालना झुलावन दई है मैया। कैलाश में शिव जी आए झूलना झूलाए बर झूलना झूलाए बर वो पलना झूलाए बर झूलना झूलाए बर वो पलना झूलाए बर। कैलाश में शिव जी आए झूलना झूलाए बर झूलना झूलाए बर वो पलना झूलाए बर। झूला झूला के दर्शन पाके झूला झूला के दर्शन पाके डमरू बजाई देना डिगा डिगा हो डिगा 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 राम लाला खेला बनको सबो माई मिला डिगा डिगा हो डिगा 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 राम लाला झूला बनको सबो माई मिला। जय हो ओए 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 राम जी के निकली सवारी राम जी के लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी के लीला है न्यारी न्यारी राम जी के निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। जय श्री राम। रखने वाले तो ही खबर का ओ भोले भाले तो है खबर क्या ओ भोले भाले तो है खबर क्या ओ भोले भाले। एक बारी देखा कि दिल ना भरेगा सौ बार देखो फिर दिल करेगा सौ बार देखो फिर जी करेगा सौ बार देखो फिर जी करेगा। जाकुल पड़े हैं सबसे खड़े हैं जाकुल पड़े हैं सबसे खड़े हैं दर्शन में प्यासे है सभी नन्हे नारी। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। जय हो
का वनवासी पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब कभी आए, तब कभी आए, तब कभी आए, तब कभी आए, तब दुनिया उनको पुकारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी के लीला न्यारे न्यारे, राम जी के निकले सवारे, राम जी के लीला न्यारे न्यारे। टिका टिका हो टिका टिका टिका, झूला पर हो सबो माई मिला। टिका टिका हो टिका टिका टिका, राम लाला झूला बन गो सबो माई मिला। टिका टिका हो टिका टिका टिका, राम लाला झूला बन गो सबो माई मिला। टिका टिका हो टिका टिका टिका, राम लाला झूला बन गो सबो माई मिला। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो चेक, हेलो। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। के ठक भजन गही, एक ठक भजन गही ना। हमारे बीच में अभी सगा है, सगा मतलब अतिथिया है, अतिथि के सम्मान करना है। हमारे बीच में भैया है ओकर परम आदरणीय महोदय जी है। ओकर पहले में ये बताओ, आज गांव बोड़ा के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा आज हिंदुस्तान में राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ थे। तो बताओ कौन कौन ला गम है, कौन लोग गम है? गम नहीं, वो गम मतलब दुख कहे जाते। कौन को ला दुख है, कौन को ला दुख है? सब लोग खुशी है ना? तो खुशी है तो ताली बजाना है। काकर सम्मान में, अतिथि के सम्मान में और साथ ही साथ मंडली वाले के सम्मान में ताली ओ नहीं बजाता। आज के दिन में ताली ओ नहीं बजाता जिन्हें कुछ गम होता है, तालियां ओ नहीं बजाता जिन्हें कुछ गम होता है। ताली तो वे बजाते हैं जिनके दोनों हथेलियों में दम होते हैं। अपने हथेली का दम दिखला दो और सबके सम्मान में ताली बजा दो। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ परम सम्माननीय जिन पहुंचे हमारे गुरु से, परम आदरणीय पप्पू कंकरिया शुभ ज्वेलर गुरु से, जिनके सम्मान में एक बार जोरदार